बाकी लोग, क्या आपका भी आंसर सेम आया? सो मेथड सेम ही है जिस क्वेश्चन में लाइक जो सपोर्ट है, लाइक मतलब एक्स का जो रेंज है, वो अगर इंडिपेंडेंट है पैरामीटर से तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको मैं सॉल्व करूँ। एक मिनट यहाँ तो- क्या हमारे पास है, जैसे सैंपल था जिसमें हमें पीडीएफ दे रखा है पॉपुलेशन का, 2x अपॉन लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा, यही है क्या? ओके, तो सबसे पहले क्या करते थे, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया, एक ही लोगों ने मतलब एक ही ने ट्राई किया है, बाकी और किसी ने ट्राई किया है? तो इसका आंसर आया है, क्या बताया, एन अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये बता रहे थे। नहीं सर, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय। ओके, समेशन एक्स आई स्क्वायर होल अपॉन, ठीक है। बाकी लोग क्या करोगे भाई, पीडीएफ खोल के देखते हो क्या पढ़ाया है? क्योंकि साथ में तो कोई लिखते नहीं है, तो कैसे रिवाइज करते हो तुम लोग? या तो बुक से पढ़ो, हाँ, या फिर नोट्स को खुद से लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में ना। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा। और अगर क्लास अटेंड करते हो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या लिखता हूँ, और नहीं करते हो तो फिर समझ नहीं आएगा। ओके, सो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई थीटा, है ना, आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ थीटा जो है वो लैम्डा है, तो ये होगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, 2xi अपॉन लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है ना, लैम्डा का। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो फॉर इजी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, है ना। सो लॉग एल थीटा, तो मैं सिर्फ लॉग एल लिखता हूँ। लॉग एल इज इक्वल टू ये जो समेसन है, मतलब लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट है वो समेसन हो जाता है। सो लाइक समेसन, मैं दोनों तरफ लॉग ऑपरेट किया है, तो लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाता है लॉग 2xi अपॉन लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है। ये समेसन में कन्वर्ट हो गया, तुम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सो इसको एल एन एल बुक में लिखा होगा, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। तो समेसन आई फ्रॉम 1 to n, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, लॉग ए इंटू बी, बीच में इंटू है, सो लाइक लॉग 2xi अपॉन लैम्डा प्लस लॉग दिस, सो लॉग ई 1 होगा क्योंकि हम बेस ई लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर अपॉन लैम्डा, और लॉग ई 1 हो गया इस तरीके से। और सिंप्लीफाई करना चाहो, ठीक है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर लो। सो
लॉग एल या एल एन एल समेसन आई फ्रॉम 1 to n, इसको ब्रेक करोगे तो लॉग ऑफ 2xi माइनस लॉग लैम्डा लॉग ए है ना, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये माइनस है एक्स आई स्क्वायर बाई लैम्डा। समेसन को तुम ब्रेक कर सकते हो, या ये प्रोडक्ट में ही ठीक था अगर ऐसे। तो क्या होगा, एक स्टेप और लिखता हूँ, समेसन लॉग 2xi है ना, माइनस समेसन लॉग लैम्डा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ लॉग लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, n log lambda n टाइम्स हो जाएगा सर। हाँ क्योंकि इसमें आई नहीं है तो ये टर्म n टाइम ऐड होंगी, ये हो जाएगा, फिर बाकी बाहर है 1 बाई लैम्डा। ओके, और समेसन एक्स आई पे काम करेगा, इसलिए लैम्डा उसके लिए कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, सो यू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा का फंक्शन है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है यहाँ हमने थीटा लिखा है वो लैम्डा है, तो पैरामीटर, so you just differentiate it and put it 0, so d upon d lambda of ln lambda, so इस वाले टर्म में कहीं भी लैम्डा नहीं है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस एन टाइम लॉग लैम्डा का 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया और ये एज इट इज रहेगा। तो ये सबने मतलब भले नहीं किया होगा लेकिन सब लोग कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन है। सो इक्वल टू तुम 0 पुट कर लो, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तो लिख सकते हो। तो अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये अगर एक बार ठीक से लिखना हो सो वी कैन राइट इट, ताकि सेकेंड डेरिवेटिव ना करना पड़े, या कर भी सकते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ तुम्हें दिख जाएगा, नहीं तो इसको मैं लिखता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव अभी क्यों निकालेंगे सर? मतलब एक ही वैल्यू मिल रहा है इसे तुम कह रहे हो। हाँ सर, क्योंकि यहाँ से हम लोग एमएलए तो मतलब मिल जा रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के सर चेक अगर करना हो तो कर सकते हैं, वरना हर केस में हर केस में निकालना पड़ेगा सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हें दिखना चाहिए कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ओके। सो 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, व्हेन यू पुट इट 0, तो 0 पुट कर लो यहाँ से, n बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो एक लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा 0 नहीं कंसिडर करेंगे, सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक लैम्डा कटा एक लैम्डा है, तो यहाँ से n लैम्डा इज इक्वल टू दिस समेसन एक्स आई स्क्वायर, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 बाई n समेसन एक्स आई स्क्वायर, जिसको हम लोग m2 बोलते थे ना, सेकेंड मोमेंट ऑफ सैंपल मोमेंट। अब सिंपल है, तुम्हें ऐसे लिखना हो तुम सिंपली देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है, तुम यहाँ इनइक्वालिटी से मैंने इक्वालिटी पुट किया है, बट यू कैन चेक कि ये जो डी अपॉन डी एल ऑफ एल एन लैम्डा है, दिस इज पॉजिटिव। अब इसको चेक करो पॉजिटिव कब होगी, तुम्हें इनइक्वालिटी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा ना, तो मैं कह रहा हूँ, तो इफ यू यूज द इनइक्वालिटी, सिंप्लीफाई करो, अगर मैं इसको मोर देन 0 लिखता हूँ क्या होगा, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ इससे मैक्सिमम है कि नहीं है, ये ऐसे तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये माइनस वाली क्वांटिटी राइट में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा क्या होगा, अगर चेक करना चाहो तो, हमने ये तुम्हें बताया था ना कि जैसे ये लैम्डा कैप है एक नंबर, तो मैक्सिमम कब होगा, जब कोई लैम्डा अगर लेस देन लैम्डा कैप है तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, हाँ। तो वही मैं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये आएगा लैम्डा लेस देन दिस,
ऐसा जरूरी नहीं है चेक करना, ठीक है, तुम्हें आंसर देना तो ये आंसर होगा, बट कभी कभी धोखा खा सकते हो तुम्हें, इस तरह से होगा। ऐसे कैसे करना है, तो इनइक्वालिटी तुम लोग जानते हो ना, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा, 1/λ² समेशन xi स्क्वायर इज मोर देन, मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये होगा n/λ। अब यहाँ से फिर लैम्डा कैंसिल कर लो और फिर वैसे सेम आ गया ना, सो लैम्डा इज लेस देन दिस, यहाँ से दिख जाएगा तुम्हें। एंड सिमिलरली d/dl ऑफ ln लैम्डा दिस इज लेस देन 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा कि लैम्डा इज मोर देन दिस 1/n समेशन xi स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे करते भी नहीं, तुम अगर देखोगे जैसे सुमेश सर का अगर तुम वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो उन्होंने क्या है, जीरो पुट नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव करते हैं, एक बार नेगेटिव करते हैं, फिर बीच में लगता है ओके दिस पॉइंट में मैक्सिमम है तो ये एमएल हो गया, उनको जीरो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे सर होगा सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर एक बार, मतलब कैसे डिसाइड किए सर इसमें? मतलब जीरो नहीं भी पुट करो काम हो जाएगा। एक बार क्या करो, तुम ये देखो कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब इसको तुम क्या करो, मोर देन 0 पुट करो, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आया। मोर देन 0 करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा फिर तुम्हें, और लेस देन 0 करो, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप है ना, मतलब उससे तुम डिसाइड कर सकते लाइकली फंक्शन के नेचर के बारे में कि मोर देन फर्स्ट डेरिवेटिव मोर देन 0 है, मतलब वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कब है, जब लैम्डा की वैल्यू लेस देन ये है, मतलब वो जो फंक्शन है, इसको नीचे लिखता हूँ, जैसे दिस इज मोर देन, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब है, मोर देन 0 मैंने क्यों पुट किया है, इफ डैश एक्स इज मोर देन 0, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो दिस इज मोर देन 0 व्हेन लैम्डा इज लेस देन दिस क्वांटिटी, इसको मैं लैम्डा कैप बोल रहा हूँ राइट साइड को, ये लैम्डा कैप है, मतलब यहाँ है 1/n समेशन xi स्क्वायर। तो जब लैम्डा इससे लेस है तो इंक्रीजिंग है, और फिर लैम्डा लेस देन 0 जब फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो मतलब डिक्रीजिंग किस पॉइंट पे होगा, तो जब लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो गई, तो इस पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा। तो तुम्हें जो भी सही लगता है सीधा 0 पुट करो, ये आंसर आ गया, दैट इज ओके। तुम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ बहुत मुश्किल भी नहीं है, तुम करो तो इजीली आ जाएगा, ये फिर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे भी है, नहीं करना है तो नहीं भी करो, अगर 4 ऑप्शन है तुम्हें एक मिल रहा है दैट्स करेक्ट, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं इसके लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सर यही मैक्सिमम से लेस और मिनिमम से सर है ना सर, मैक्सिमम से छोटा और मैक्सिमम से जस्ट बड़ा वाला एमएलई का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन भेजे हैं, सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बता दीजिए ना ये उससे भी। यस सर, वो एक्चुअली सर वो क्वेश्चन हम भी अभी ढूंढ रहे थे सर, वो भेज दे, बता दीजिए सर, वो क्वेश्चन हम लोग से नहीं बना है, बस रेंज बता दीजिए सर, कैसे उसको डिसाइड करेंगे, यही कंफ्यूजन है। ओके, देखते हैं क्या है तुम लोग क्वेश्चन। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन है? अभी वाला लास्ट सर जो क्वेश्चन भेजा है। भेजे सर अभी। तो इसका तो अभी करेंगे, अरे इसका क्वेश्चन अभी करेंगे। ये जो इसमें क्या है, इसका सपोर्ट जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। नहीं सर, सिर्फ चेक करना है, जैसे जो अच्छा। एमएलई मिलेगा वो आप अभी बताए ना, जैसे जेड लेस देन जेड नोड और जेड ग्रेटर देन जेड नोड, उस वही वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज हो रहा है ना जो हम भेजे हैं अभी। लेट, यही क्वेश्चन है 83 नंबर, ये बोल रहे हो ना। क्या बोल रहा है ये? Let x1, x2, x3, x4 be the observed value of the random sample from the distribution having PDF this. Okay. So then the likelihood function is given by, अच्छा, likelihood function is given by, likelihood function क्या होगा? या तो likelihood function के बारे में पूछा है तुमसे, इसमें एमएलए के बारे में तो नहीं पूछा है। हाँ सर, वन वर्ड आंसर है, वही सिर्फ देखना है हमको। बट मतलब सर लाइक एमएलए मतलब लाइक्लीहुड हम लोग निकाल ले रहे हैं, लेकिन सर जो ऑप्शन में से वो जो किया है ना, वो 4 ऑप्शन में बस वही पे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, रेंज नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। अरे भाई देखो,
इसका सपोर्ट क्या है, देखो यहाँ पे जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन जब तुम डिफाइन करते हो, तो जैसे हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो उसका डेफिनेशन पे बेस्ड है, जैसे लाइक प्रोडक्ट है ना, एफ एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ। हाँ प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ डिपेंड करता है सपोर्ट क्या उसको फॉलो करेगा, लाइक एक्स आई जो भी है तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जब डिफाइन करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, माइनस थीटा टू थीटा। तो ये जो एक्साइज है, ऑल एक्साइज आर बिटवीन माइनस थीटा एंड थीटा, ये है ना, थीटा इज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से क्या करो, तुम्हें थीटा का फंक्शन है, अब तुम्हें थीटा के बारे में सोचना है, तो ये फंक्शन अब एक्स का फंक्शन नहीं रहा, जो पीडीएफ है वो एक्स का फंक्शन हम लोग लिखते हैं, लेकिन अब ये थीटा का फंक्शन है, तुम्हें थीटा के बारे में सोचना है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से देखो, अब बस इसको डिसाइड करो, तो यहाँ से क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई एंड लिख रहा हूँ और नहीं, ठीक है, सो एंड और में डिफरेंस है, एंड थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा में क्या लिखूं, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा थीटा के टर्म में, माइनस माइनस राइट में भेजना है मुझे, ये जो जाएगा सर, मोर देन Greater इक्वल than- टू, हाँ ग्रेटर देन माइनस एक्स आई, एंड लिख रहा हूँ थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई। अब तुमने मॉड्यूलस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अच्छा तो यहाँ से क्या हुआ, ईच एक्स आई से पहले आई के बारे में सोचो, जो थीटा है वो ईच एक्स आई से लार्जर है, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से तुम लिखना चाहो, सो अच्छा तो मैं ऑप्शन का टर्म बता देता हूँ कि किस तरह से है। अब तुम डिसाइड कर लो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो जैसे इस तरह क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, बस तुम्हें ये डिसाइड करना है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई फॉर ऑल आई, क्योंकि इसको तुम ठीक से लिखोगे ना, तो हमें थीटा के लिए लिखना था, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर तुमसे ये पूछता हूँ मैं, थीटा मोर देन, या तुम कैलकुलस में तुम सबने पढ़ा होगा कि जैसे कोई एक्स है, ये मोर देन है मॉड के से इक्वल है, या मॉड एक्स, चलो किस तरह से, लाइक मॉड एक्स मैं लिखना चाहता हूँ लेस देन इक्वल टू लैम्डा, तो इससे क्या आता है, प्लस माइनस लैम्डा के बीच में लाई करेगा, सो होल्ड करेगा। हाँ तो देखो यहीं पे मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमारे पास क्या है, जो पीडीएफ तुम्हें दे रखा है उसमें एक्स इज मोर देन माइनस थीटा लेस देन थीटा इक्वल टू, तो हमने इसको दो पार्ट में पहले ब्रेक किया, मैंने क्या लिखा, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, और फिर लिखा एक्स आई लेस देन इक्वल टू थीटा, तो उसी को दूसरे टर्म में लिख दिया थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई। इसी को कंबाइन कर लेते हैं, तो इस चीज को हमने दूसरे टर्म में लिखा थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस एक्स आई मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड। अब इसको ठीक से लिख देता हूँ, थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस एक्स आई और लेस देन इक्वल टू, सॉरी तो सेम तरह होगा ना, अच्छा एक मिनट, सो इसको तुम सीधा लिख लो, क्योंकि मोर देन इक्वल टू एक्स आई ही है, तो इसको सीधा तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई माइनस एक्स आई दोनों से बड़ा है, तो सीधा लिखो थीटा मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई। अच्छा इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये यही वाली चीज आ जाएगी ना, अगर इसको तुम ओपन करो तो हम डायरेक्टली भी मैं लिख सकता, इतना करने की जरूरत नहीं थी, जैसे तुम ये जानते हो ना मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा, तो हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, अभी बताया तुमने सुबह क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस लैम्डा लैम्डा, मोर देन इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब देखो अगर इसी को मैं ओपन करूं तो मैं डायरेक्टली अगर ये लिख देता, इतना कुछ ना करने के बजाय ये भी किया मैंने, ठीक वही बात है, जैसे मैं एक दो तरीके बताया था, जैसे मैं इसको ऐसे सोचा कि मॉड एक्स आई यहाँ तक ऐसे पहुंचे, तो ये थोड़ा लंबा स्टेप हो गया ना, मतलब तो डिपेंड करता तुम कैसे सोचते हो, जैसे मैंने अभी इस तरीके से सोचा तो ये लंबा हो गया, तुम डायरेक्टली सोचते ओके इसका क्या मतलब है, जैसे मुझे दिया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है, इसलिए एग्जाम में क्या तुम्हारा अपना दिमाग काम करता है, इसलिए रट्टा का भी हेल्प नहीं करता ना, टीचर ने किस मेथड किया फर्क नहीं पड़ता है, मेन तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सो लाइक अभी फिर से मैं लिखता हूँ एल थीटा, जो हमारे पास डेफिनेशन है एफ एक्स आई थीटा होगा, और जो भी एक्स आई दिया है इस क्वेश्चन के केस में एक्स आई इज बिटवीन माइनस थीटा एंड थीटा, तो आई फ्रॉम 1 to n। अब मैं डायरेक्टली इसको लिखना चाहता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मॉड एक्स आई है दिस इज लेस देन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इसको यूज करके कि x माइनस लैम्डा लैम्डा के बीच है, तो मतलब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा, यही चीज यहाँ भी है, चीजें वही आएंगी। सो इसको दूसरे तरीके से लिखोगे तो थीटा इज मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई। अच्छा आई की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से n तक कुछ भी, सो थीटा हर एक्स आई से लार्जर है, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा विल बी मोर देन इक्वल टू
थीटा हर एक साइज से लार्जर है। मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो, मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है। देखो हर एक साइज से लार्जर तो मैक्सिमम से लार्जर होगा, और मैक्सिमम से लार्जर तो बाकी से लार्जर होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम उनसे लार्जर। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि थीटा जैसे 1 से भी बड़ा है, थीटा 2 से भी बड़ा है, थीटा 3 से भी बड़ा है, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे? थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 2 3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि तीनों से बड़ा है, इसका मतलब मैक्सिमम से भी लार्जर होगा, मतलब जो भी मैक्सिमम था मोर देन इक्वल टू होगा। अगर मिनिमम लिखोगे तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है, मतलब मोर देन इक्वल टू 3 तुम लिख सकते हो, है ना। देखते हैं, अगर मिनिमम लिखता हूँ तो क्या होगा? थीटा मोर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, सो यू हैव टू डिसाइड इट ना। जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था उसमें जब हम सॉल्व कर रहे थे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, है ना। वहां पे क्या करते थे हम? मिनिमम के लिए 1 माइनस मैक्सिमम कर देते। जैसे एक मिनट, यहाँ तो ठीक है, क्या क्या अच्छा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों इन्वॉल्व कर रखा है, तुम्हें डिसाइड करना है कि विच वन इज करेक्ट, है ना। थीटा तो पॉजिटिव है, तो व्हाट इज करेक्ट। जैसे वहां पे एक बार मैं याद करता हूँ, हम लोग जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते थे, जैसे मुझे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ निकालना होता था, हम क्या लिखते थे कि x1 लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब मिनिमम ऑफ xi इज लेस देन इक्वल टू लाइक स्मॉल x। तो यहाँ मैं क्या लिखता था, इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे? मिनिमम लेस है x से, इसका क्या मतलब हुआ? तो बाकी सारे लेस होंगे नहीं, तो इसको मुझे 1 माइनस किया होगा मैंने इसमें। इसमें हमने क्या किया? हाँ, इसको हमने क्या किए होंगे? 1 माइनस किए होंगे। मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ यूज हो, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। सो दिस यहाँ हो जाएगा मोर देन एक्स। अब क्या लिखा हमने कि जो मिनिमम है वो एक्स से ज्यादा है ना। जो मिनिमम है दैट इज मोर देन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच विल बी मोर देन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि x1 मोर देन x होगा, x2 इज ऑल्सो मोर देन x, x3 मोर देन x। इसको हमने ब्रेक किया था इस कॉन्सेप्ट है ना। सो एक्स एन मोर देन एक्स। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर से डिसाइड करो। सो ईच एक्स आई लेस देन थीटा है। एक मिनट से मैं यहाँ लिख रहा था ईच एक्स आई इज लेस देन थीटा, इसका क्या मतलब है? तो इज इट राइट? मैक्सिमम लिखना ठीक है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ मैं मिनिमम लिखता हूँ, तो ये क्यों गलत है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। मोर देन इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है ना? यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक मिनट चेक करो। सैंपल ले लीजिए, कुछ नंबर्स लेके बता दीजिए ना सर, उसमें और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली से इसमें इतना पैरामीटर आ जा रहा है ना, बस कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं पैरामीटर नहीं, यहाँ तो मैं सिंपल लॉजिक है वहाँ। एक मिनट फिर से देखता हूँ। जो थीटा है मोर देन इक्वल टू एक्स आई है फॉर ऑल आई, है ना। तरीके सोच सकते हैं, थीटा इज मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई फॉर ऑल आई। सो लाइक एक मिनट, थीटा लार्जर है x1 से, थीटा लार्जर x2 से, मॉड x1 से, मॉड x2 से, एंड थीटा लार्जर है मॉड xn से। इसका क्या मतलब हुआ? सो थीटा भी लार्जर मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम होगा सर। मैक्सिमम ही होगा सर, मैक्सिमम से बड़ा होगा सारे तो से ऑब्वियस बड़ा है। सब से नहीं होगा। मिनिमम से बड़ा होगा इसका मतलब थोड़ी ना उससे आगे का तो टर्म जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं कि मान लो मैक्सिमम से लार्जर है, तो मैक्सिमम x1 जो भी होगा बाकी तो उससे लार्जर ही है, सो थीटा उससे भी लार्जर होगा, राइट। ठीक है, दैट इज फाइन। सो इसको मैं एक एग्जांपल नंबर लेके बता देता हूँ। सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू एक्स आई, सो थीटा जो होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई से लार्जर होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है मतलब अब बाकी जो भी है उससे ये मैक्सिमम बड़ा होगा। लाइक जैसे एग्जांपल एक नंबर ले रहे थे हम लोग, सो आई विल कंक्लूड नाउ। जैसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ x है, x1 है 1, चलो x2 है 2, x3 है 3, और मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर है y जो कि लार्जर है x1 से भी, y लार्जर है x2 से भी, और y लार्जर है x3 से भी। इसका क्या मतलब? एंड है बीच में, ठीक है।
y लार्जर x2 से भी और y लार्जर है x3 से भी। तो इसका क्या मतलब लिखूं मैं, मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में क्या लिखना चाहोगे? मतलब y मोर देन 1 है एंड y मोर देन 2 है एंड y मोर देन 3 है। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा? मतलब एक लाइन में लिखूं y मोर देन व्हाट? Y more than maximum of 1 2 3. तो मतलब मैक्सिमम ऑफ 1 2 3 क्या है? मतलब तीनों में मैक्सिमम कौन है? 3 है ना। तो 1 2 3 में मैक्सिमम क्या है? 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे। करेक्ट है तुम्हारा। बट अब चेक क्या करना चाह रहा था कि देखो मुझे बता दिया कि y 1 से ज्यादा है एंड y 2 से भी ज्यादा है एंड y 3 से भी ज्यादा है। इसका ये तो मतलब पक्का हो गया। तुम लोग इसको कैलकुलस में ऐसे करते होगे, याद मुझे 1 2 3, कोई नंबर है जो 3 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, और होता है तो यूनियन लेते हैं, एंड होता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अभी मैंने एंड लिखा हुआ है, कॉमा का मतलब एंड होता है, ठीक है ना। तो y more than x1 and y more than x2 and y more than x3, एंड है द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो मेरा y है वो क्या होना चाहिए? मोर देन 3 होगा। और 3 क्या है? सो 3 इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ 1 2 3। बस मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा था, ठीक है। तो 3 जो है 1 2 3 में मैक्सिमम है। मैक्सिमम एक फंक्शन है, जैसे प्लस माइनस था ना। तो 1 2 3 में जो सबसे लार्जेस्ट है वो मैक्सिमम हो गया, दैट इज फाइन, ठीक है। वही मैं अगर इसमें ऐसे लिखता, हमारा ये x1 x2 x3 फिक्स है मेरा, ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ z लेस देन x1 है एंड z लेस देन x2 है एंड z लेस देन x3 है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा? तो मतलब z लेस देन 1 एंड z लेस देन 2 एंड z लेस देन 3, मैंने ये बता दिया। तो z के बारे में क्या बोलेंगे हम? लेस देन 1 सर। लेस देन 1, और 1 क्या है एक्चुअली? मिनिमम है। मिनिमम है 1 2 3 में से। सो इस तरीके से कि z तीनों का मिनिमम है। तो जब लेस देन है तो जब तीनों से सबसे लेस है तो उसके मिनिमम से भी लेस होगा, और सबसे ज्यादा है मतलब जो नंबर उन सब में सबसे ग्रेटर है तो मैक्सिमम से भी ग्रेटर हो जाएगा। फाइन, तो ये हमने वेरीफाई किया। तो यहाँ हमारा कंफर्म हो गया कि दिस इज फाइन। सो थीटा जो है मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई है। तो थीटा एक्स आई के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि एंड है ना फॉर ऑल आई। थीटा मोर देन मॉड x1, थीटा मोर देन मॉड x2 एंड सो ऑन। सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई। फाइन, तो ये आ गया। अच्छा, थीटा खुद पॉजिटिव था इस क्वेश्चन में, तुम देखोगे। सो तुम्हारा थीटा पॉजिटिव है, तब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। तो बाकी केस में जीरो हो जाएगा। तो बाकी जो केस रहेगा उसमें जीरो हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू जब 0 से मैक्सिमम तक है तो जीरो हो जाएगी, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम एक्स आई तक। कौन सा होगा करेक्ट जी? अच्छा, दे ही रखा ऑप्शन इसमें। इसने मतलब आंसर दे रखा है। ठीक है, ठीक है। ये तो डीयू का लग रहा है हुआ है द यूनिवर्सिटी में। नहीं सर, लास्ट ईयर बीएचयू का है। जब ये चुका है, यस सर, लास्ट ईयर आया था। ठीक है। ये अभी डिसाइड करेंगे इसका। अभी ये सब ये जो मैक्सिमम अकेला भी आएगा, क्योंकि अभी हम एमएलई फाइंड करेंगे तो उसमें ये सब चीजें बार बार आएंगी। सो ठीक है, बस ये याद रखना। तो मैं बस रिमार्क में लिख देता हूँ कि हमें ये समझ आया कि लाइक हमने जो अभी लिखा है उसके हिसाब से थीटा इज मोर देन इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई, देन विल यूज थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, ठीक है। एंड दूसरा ये है थीटा अगर लेस देन इक्वल टू है एक्स आई फॉर ऑल आई, देन थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई। तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का मेन उसमें वो था, इस क्वेश्चन में बस केवल था कि योर पीडीएफ विल बी वैलिड फॉर दिस। जो भी प्रोडक्ट तुम कर रहे हो, प्रोडक्ट अब कर दो, बाकी है ना इसके लिए वैलिड है और बाकी के लिए जीरो है। ओके, तो मैं कहाँ पर था? यहाँ पे उसका वो नहीं, यहाँ पे उसका वो कुछ नहीं। ये तो बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। तुम लोग कहीं और वो भी आएगा जो तुम कह रहे थे। यहाँ बस ये था एक नंबर चाहिए, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेक कर रहा हूँ। एनीवे, एक दो क्वेश्चन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो स्टार्ट लाइक क्वेश्चन है इफ x1 x2 xn be IID random variables या random sample from uniform 0 theta, ठीक है। थीटा अननोन पैरामीटर है। सो फाइंड MLE ऑफ थीटा, बताओ।
लाइक ऑल्सो इफ x1, चलो मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ, लाइक n इज इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, मतलब साइज 5 हो गया। x1 इज, फिर से मैं रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ बस 0.2, x2 0.4, ठीक है, x3 0.5, इस तरह से ले लो, x4 0.35 and x5 0.3, इस तरह से है। These are observed value of x size, है ना, x1, x2, x5. So what is MLE of theta then? 0.5. Okay, तो इस केस में क्या होगा? nth What order is is that, sir? ये ओके और यहाँ पे तुम्हारा ये कह तुम x5 होगा, x5 मतलब मैक्सिमम ऑफ देम, 0.5. तो मैक्सिमम 0.5 है। ओके, क्वेश्चन इज हाउ, नए लोगों के लिए स्पेशली, है ना। तो अभी हम जैसे मेथड से ही कोशिश करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है डेफिनेशन, कि MLE जो होता है, MLE ऑफ अ पैरामीटर इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर फॉर विच लाइकली फंक्शन इज द मैक्सिमम, है ना, जिसके लिए लाइकलीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो हम लाइकलीहुड फंक्शन इसका लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका PDF होता है 1/θ, x इज बिटवीन 0 एंड थीटा, ठीक है, ये एक x के लिए है। सिमिलरली अगर तुम xi के लिए लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1/θ xi बिटवीन 0 एंड थीटा। ओके, अब मुझे लाइकलीहुड फंक्शन लिखना है। सो अगर मैं लाइकलीहुड फंक्शन लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ fxi कॉमा थीटा i फ्रॉम 1 to n, है ना, और यहाँ वही होगा xi मोर देन 0 लेस देन थीटा फॉर ऑल i। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं फॉर ऑल i, मतलब एंड है x1 एंड x2 एंड x3, ये मतलब यहाँ से क्या आएगा, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, और ये तुम्हारे पास है 1/θ, ठीक है, फिर xi इज बिटवीन 0 एंड थीटा फॉर ऑल i। तो अब 1/θ को तुम कितनी बार प्रोडक्ट कर रहे हो, n टाइम, ठीक है ना। तो ये 1/θ की पावर n हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे तुम क्या लिख रहे हो, थीटा इज मोर देन इक्वल टू ईच xi, देखो वही मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, थीटा मोर देन इक्वल टू xi है, तो क्या लिखेंगे 1/θ की पावर n हो जाएगी। एंड यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मतलब थीटा ईच xi से लार्जर है, इसका मतलब क्या है, थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम, अभी डिस्कस किया ना। maximum. So theta is more than equal to each xi, then theta will be more than equal to maximum of xi. So maximum of xi जो होता है वो ऑर्डर स्टैटिस्टिकल एक्सटेंट कहते हैं ना। So यहाँ से क्या हुआ, जो थीटा है मोर देन इक्वल टू xn, या तुम कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल लिख सकते, इस लिखना। ओके, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास क्या मिला, हमारे पास जो लाइकलीहुड फंक्शन है ये है, और इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब थीटा की वैल्यू बोल रहा हूँ, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो पॉसिबल है, तो उस फंक्शन लाइकलीहुड फंक्शन का डोमेन ये है। तो डोमेन ये है, मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जो है इस इंटरवल में लाई करेगी, अदरवाइज जीरो है, जैसे डिफाइन करते हैं जीरो अदरवाइज। तो इसको मैं अगर रीराइट करूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया, जैसा कि तुमने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, वो तुमसे यही टेस्ट करना चाहता है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो, उसमें भी यही तुमसे जानना चाह रहा था, लाइक एल थीटा, मैं अगर उस फॉर्म में लिखूँ जिस फॉर्म में क्वेश्चन तुम्हें है, सो 1/θ की पावर n व्हेन थीटा इज मोर देन इक्वल टू xn एंड 0 अदरवाइज। तो अदरवाइज मतलब क्या होगा, थीटा 0 से बड़ा है ना, 0 से लेस देन x, इस तरह से। तो इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये इंटरवल है, मतलब दिस इज द इंटरवल xn टू इंफिनिटी, सॉरी, और ये तुम्हारा है बाइक, मतलब वो 0 to xn। तो इसमें तो 0 है फंक्शन, ठीक है, और हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम को होगी, तो 0 है, मिनिमम 0 रहेगी ना,
तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा की किस वैल्यू पे? तो जरा मैं, वैसे हम लोग पिछले मेथड से आते हैं, मैं बस डिराइव कर रहा हूँ, बाद में तुम्हें सिंपली देख के समझ आ जाएगा क्या लॉजिक है। सो हम लोग क्या करते थे, एल थीटा इज 1/थीटा की पावर n, और अगर तुम चलो लॉग ले लेते हैं, एल एन एल टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना, तो क्या होगा log 1/थीटा की पावर n, तो log 1 0 माइनस log थीटा की पावर n, तो क्या आया फाइनली एल एन है माइनस एन लॉग थीटा या एल एन थीटा। ये हमारे पास लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस n/थीटा। इसको अगर तुम 0 पुट करोगे तो क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? 0 हो जाएगा सर। 0 कैसे होगा भाई? 35 होगी। इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होगी, मतलब थीटा, Undefined होगा। कोई तुम्हें थीटा नहीं मिला है ना, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, मतलब कोई रियल नंबर नहीं है, वो इन्फिनिटी हो गया। सो देयर इज नो रियल नंबर, यहाँ थीटा जो है मतलब तुम ये बोल सकते हो कि देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, सो दिस फंक्शन हैज नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो या डिफरेंशिएबल ना हो, ये तो पॉलिनोमियल उस टाइप का है। तो नो टर्निंग पॉइंट, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है इस फंक्शन के पास, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, मतलब या तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। किस फंक्शन के पास टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, जब पूरे डोमेन पे या तो इंक्रीजिंग हो, जैसे y = x है, तुम करके देखो उसके पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। y = x है तो dy/dx 1 हो गया, वो कभी 0 होगा नहीं। तो y = x के पास y = -x फंक्शन है, f(x) = कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। जो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे या पूरे डोमेन पे सिर्फ इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता है। तो यहाँ भी सेम केस है। चलो इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, जस्ट फॉर, हम लोग बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना तुम्हें, अभी बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो क्या होगा, इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1/थीटा का डेरिवेटिव -1/थीटा²। सो यहाँ से क्या मिला मुझे, n/थीटा² आएगा, n इज ऑल्सो पॉजिटिव, थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 0 से थीटा इंटरवल लिया हमने, तो थीटा 0 से लार्जर होगा। दिस क्वांटिटी इज मोर देन 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव मोर देन 0 होता है, इसका क्या मतलब है? minimum at that point. मिनिमा मिलेगा अपने टर्निंग पॉइंट पे, बट टर्निंग पॉइंट था ही नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, मिनिमा मिलेगा एट टर्निंग पॉइंट, क्योंकि फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम टर्निंग पॉइंट पे ही मिलता है या एंड पॉइंट पे मिलता है ये चीज। तो मिनिमा एट टर्निंग पॉइंट, बट इट हैज नो टर्निंग पॉइंट। इस फंक्शन के पास कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है। लेकिन तुमने अगर कैलकुलस पढ़ा है 11th 12th, तुम्हें याद होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा एक वर्ड होता है। ओके, सो क्लोज इंटरवल है तो उसके एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, जब टर्निंग पॉइंट नहीं है तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। यहाँ एक हमने इंटरवल, हमारे एक साइड क्लोज्ड है, तो मैथमेटिकल हो गया ऐसे। सो बस मैं सीधा कंक्लूजन पे आता हूँ। चलो टर्निंग पॉइंट मिला नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे आता हूँ। जरा इसको कंसिडर करो, d/d ऑफ ln l, जो कि है -n/थीटा। इसके बारे में क्या कह सकते हो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? -n/थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव? तो थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा पॉजिटिव है थीटा नेगेटिव। पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म 0 थीटा है ना, थीटा पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव Negative आएगा। है ना, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म 0 थीटा लिया है, तो इंटरवल है 0 थीटा। तो राइट साइड, राइट पार्ट ऑफ इंटरवल जो होता है, राइट एंड पॉइंट, हमेशा लेफ्ट एंड पॉइंट से ज्यादा होता है। तो थीटा हमेशा पॉजिटिव है इस केस में, और n तो पॉजिटिव है 1 2 3। तो ये नेगेटिव आ गया। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग है सर, क्या है? Decreasing. डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने यहाँ से यही, एक्चुअली मेरा मतलब यही था कि लाइक्लीहुड फंक्शन, हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि यूनिफॉर्म 0 थीटा के केस में जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब फिर से मैं इस पे आ जाता हूँ, तो ये 1/θn है जब थीटा की वैल्यू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसकी किसी एंड पॉइंट पे तुम्हें
वैल्यू दे रखी है, लाइक देखो डिक्रीजिंग फंक्शन इस टाइप का होगा, मैं अभी लाइन ले रहा हूँ, तुम चाहो तो कर्व ले लो इस टाइप से। सो एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, मैं ए बी इंटरवल बात कर रहा हूँ। तो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं फंक्शन की वैल्यू नीचे कम होती जाती है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू किसी इंटरवल पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, इंटरवल अगर ए बी है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम पे। है ना। हाँ मतलब x मिनिमम होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगी, राइट, क्योंकि डिक्रीजिंग है इसीलिए। x जब मिनिमम है तो फंक्शन मैक्सिमम है, इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो सेम लॉजिक यहाँ है, अब देखो इसको ध्यान से देखो कि ये फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये इस इंटरवल पे डिफाइंड है। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मिलता मुझे, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो x जितना लार्ज होगा वैल्यू उतनी लार्ज मिलेगी, डिक्रीजिंग है तो x की मिनिमम वैल्यू पे मुझे फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो कि a छोटा है b से, लेकिन a पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है ना, y ज्यादा है, b पे वैल्यू तो डिक्रीजिंग है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है इसके लिए, तो इसका जो मिनिमम मुझे मिलेगा इसके लोअर एंड पे, मतलब जो लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि दिस इज मैक्सिमम। कोई डिक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा के वैल्यू मिनिमम होगी। तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, xn है, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज द MLE। थीटा है ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या है MLE का, कि वैसा थीटा जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, तो वो यहाँ xn हो गया। मतलब सिंपल कैलकुलस टाइप मैंने प्रूव किया है। हमने पहले लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किए, डिफाइन करने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, उसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तुम यहाँ यहीं से देख सकते थे, नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो लोअर एंड पॉइंट पे, मतलब लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल उस पर मैक्सिमम होगा। तो एक्सन पे मैक्सिमम, इसलिए एक्सन इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। और ऐसे भी तुम इस तरह के क्वेश्चन में डिसाइड कर पाओगे, लाइक 4 ऑप्शन है, तुम सिंपली देख के समझ जाओगे ओके nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का MLE होने वाला है, तो ये देख के समझ जाओगे, ना प्रूफ नहीं करने की जरूरत है। तुम सीधा सीधा इसके बारे में सोचो क्या है, 1/θ की पावर n है, तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे, मैंने इतना कुछ किया है, तुम उतना कुछ नहीं करते। तुम यहाँ क्या करते, एक लाइन में एक लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया, इसका सीधा डेरिवेटिव भी हो सकता है ना, ये थीटा की पावर -n है और मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पॉलिनोमियल टाइप हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे सीधा सीधा तो आ जाएगा -n थीटा की पावर -n-1, तो -n अपॉन थीटा की पावर n+1, दिस इज नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब जितना पीछे मैंने किया है उसको भूल जाओ, सीधा डायरेक्टली तुम भी कर सकते थे। तो उसको डिफरेंशिएट किया सीधा सीधा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लाइक्लीहुड फंक्शन का, और नेगेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम मुझे इंटरवल के लेफ्ट साइड पे मिलेगा, इसलिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज द MLE ऑफ दिस। तो यहाँ पे तुम डिसाइड कर सकते थे nth ऑर्डर, क्योंकि इंटरवल है दिस टू दिस, इसीलिए तो ये मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली? ठीक है ना, क्लियर है? तो देखो इसमें थोड़ा सा लोचा क्यों हुआ है, मतलब हमने एक्स्ट्रा सोचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि तुम ध्यान रखना इसमें जो xi है, जो x है वो पैरामीटर पे डिपेंड, मतलब जो रेंज है xi का, या मैं बोलूँ फंक्शन का डोमेन है ना, ये सब वर्ड एक तरह का है। तो x की जो वैल्यूज है वो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ जो MLE होगा इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब रेंज क्या है ना। अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट है x मोर देन 0 है तो हम क्या करते हैं, सीधा MLE लिखते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, और वो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है थीटा का। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम कल जैम का एक क्वेश्चन देख रहे थे, जैम में आया हुआ है, मैं लिखता हूँ, इसमें डाउट नहीं है ना, तो अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। जैम में ये क्वेश्चन आया था सर इसमें एक बताइए ना सर, लॉजिकली 1/θ, ठीक है, थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, जितना छोटा होगा उसका MLE मतलब वैल्यू सबसे बड़ा होगा, हाँ, फंक्शन लॉजिकली मैक्सिमम होगा, तो सर x1 लेस देन x2 लेस देन xn गया है, और ये थीटा है, तो सर xn जो लिए xn से छोटा भी लो भी तो है, x1 से xn-1 तक
वो सबको क्यों नहीं कंक्लूड किए? x1 नहीं, जो तुम्हारा थीटा वो सारे xi से भरा है, थीटा तो सारे xi से भरा है, तो x1 क्यों लोगे तुम? थीटा जो है वो तुम्हारे जितने x1 x2 x3 xn है उन सब में से ज्यादा है, तो उन सब का जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा, तुम x1 कैसे ले सकते हो? अरे गेटिंग पॉइंट? हमें क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है वो xi से ज्यादा है, तो थीटा हर xi से ज्यादा है, तो तुम्हारे पास x1 x2 xn है उन सब में सबसे ज्यादा है। हाँ सर, तो थीटा का वैल्यू एक्सएन से भी, एक्सएन जो ले रहे हैं वैल्यू उससे भी छोटा लेंगे तो और बड़ा वैल्यू ही ना मिलेगा, तो वही समझ में नहीं आ रहा। एक्सएन से छोटा क्यों लोगे? एक्सएन से छोटा लोगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ थीटा जब एक्सएन से छोटा लोगे तो उसकी वैल्यू लाइक्लीहुड फंक्शन जीरो हो गई, तो तुम मिनिमम नहीं, तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। हाँ सर। हाँ मतलब देखो इस इंटरवल पे लाइक्लीहुड फंक्शन ये है, और इस वाले इंटरवल पे 0 to xn में तुम अगर x1 x2 इस तरह से कोई पर्टिकुलर वैल्यू बात करो, अन्य ऑर्डर स्टेटस से बात नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या है कि फिर लाइक्लीहुड फंक्शन तुम्हारा जीरो है। यहाँ क्या है कि ये 1/थीटा की पावर n तब आई है लाइक्लीहुड फंक्शन जब थीटा जितने x1 x2 xn पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें मैक्सिमम जो है उनसे ज्यादा है, तब ये 1/थीटा है, अदरवाइज वो जीरो है, अदरवाइज जीरो है। ओके सर। यही चीज हमारा उस क्वेश्चन में भी है, इसके बाद तुम वो क्वेश्चन पूछते ज्यादा समझ आता है। हाँ माइनस थीटा से प्लस थीटा का एक बार बताइए ना। अभी आते हैं। मतलब एक्स की फॉर्म फॉलो कर रहा है माइनस थीटा से प्लस थीटा, तो देन उसका अभी एग्जाम, हाँ और किसी को क्वेश्चन है कुछ? सर हाँ सर, एक क्वेश्चन बता दीजिए। तो एक्सएन पे हम लोग को पॉइंट, मतलब एक्सएन पे जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा, और सर जैसे जैसे एक्सएन से वैल्यू हम बढ़ाएंगे जैसे इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे वैल्यू में और डिक्रीज करते हुए जाएगा ना, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स वैल्यू हमको एकदम मिनिमम मिलेगा। हाँ जैसे इन्फिनिटी रख लो, थीटा को तुम यहाँ इन्फिनिटी रख लो, इसमें देखो इसमें थीटा की जगह तुम इन्फिनिटी रख दो 1/थीटा की पावर n में, तो x को मैक्सिमम ले लो तुम, थीटा को, थीटा तुम्हारा फंक्शन है यहाँ, थीटा को तुम मैक्सिमम ले लो इन्फिनिटी, तो तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन जीरो हो गया, तो वो मिनिमम हो गया। तो हमें ये सोचना था कि थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, तो वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ेगा हमें, मतलब जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल xi's। तो इसी लॉजिक के हिसाब से हमने ऑब्जर्वेशंस दिया यहाँ पे, तब तुम यहाँ डिसाइड कर पाओगे कि देखो x1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट रैंडम वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन 0.2 है, ऑब्जर्वेशन तो किसी एक पॉइंट पे वैल्यू है, x2 की वैल्यू 0.4 है, x3 की वैल्यू 0.5 है, x4 0.35 है, x5 0.3 है। अब हमने डिसाइड किया कि MLE क्या है एक साथ, हमने देखा कि MLE जो होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, n मैंने 5 दे दिया है, तो फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब फिफ्थ स्मॉलेस्ट, मतलब वो लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। तो xn का मतलब है मैक्सिमम ऑफ ऑल, nth ऑर्डर से मतलब हो गया मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो x1 x2 x5 में जो मैक्सिमम है, तो x5 मैक्सिमम कौन सा है? x3 है ना, यहाँ पे जो 3 मैंने लिया हुआ है, तो 0.5 जो है उन सब में मैक्सिमम है, इसीलिए ये MLE हो गया, मतलब आंसर क्या 0.5, अगर ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दे रखी है, ऑब्जर्व वैल्यू। हाँ जैसे अब क्वेश्चन है, जैसे जैम में इस तरह क्वेश्चन आए, अभी मैं पेपर ओपन करूंगा। सो क्वेश्चन है if x1 x2 xn are random sample from uniform theta to 2 theta, एक ये है पहला, दूसरा यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा, सो व्हाट इज द MLE। सो क्वेश्चन है दोनों केस में, दो क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द MLE ऑफ थीटा। ट्राई करो, वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलो यहाँ थीटा में पॉजिटिव बोल देता हूँ दोनों केस में। पहले वाले का 2 होगा, एक xn/2 और एक हो जाएगा x1, और सेकंड वाले का सिर्फ xn होगा। तो x1 तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट है, नो सर nth ऑर्डर। एक मिनट मैं आंसर लिखता हूँ पहले। तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट पार्ट का आंसर है xn/2, ये कह रहे हो तुम?
यस सर, और एक x1। x1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, यस सर, सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है? xn। xn। ओके ठीक है, बाकी सर लोग ट्राई करो। मैक्सिमम ऑफ दिस म्यूट कर लो, जिसका हो गया म्यूट कर लो। एक -x1 भी होगा सर सेकेंड अच्छा, का। -x1 ये बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ बाकी और किसी को कुछ बताना है? सर थीटा की एमएलई मैक्सिमम ऑफ ये दोनों में से, और फर्स्ट केस में सेकंड केस में मैक्सिमम ऑफ वो दोनों में से। अच्छा, इनका मैक्सिमम तुम बोल रहे हो, इन दोनों का जो मैक्सिमम है और इन दोनों का जो मैक्सिमम। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं? तो पहले का पीडीएफ वही होगा जो अभी हमने सॉल्व किया उसका था, तो उसका एमएलई भी एक एन ही आएगा ना? नहीं, तो लेकिन क्यों? आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, xi की वैल्यू वहां 0 से थीटा थी, xi, और यहाँ xi होगी थीटा रू टू थीटा, तो वो सेम आएगी। PD 1/थीटा की पावर n सेम रहेगी, लेकिन जो xi का रेंज है वहां 0 to थीटा था, यहाँ xi थीटा to 2 थीटा है, उसके हिसाब से थोड़ा चेंज है। फर्स्ट वाले का आपका डिक्रीजिंग होगा वही xn/2 से लेके इन्फिनिटी तक, और सेकंड केस में से 0 होगा, जहाँ पे आपका से 0 से लेके x1 तक, x1 के बीच में लाई करेगा। तो आंसर क्या है? इनसे अलग है जैसे ये लोग जो बताए हैं। नहीं सर वही है। ठीक है, तो बाकी किसी का और कमेंट मैं सॉल्व करूं? ओके, चलो ट्राई करते हैं। हाँ जी, बाकी लोग, मतलब सबका यही आया इसका मतलब, चलो करके देखते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने, हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा 1/ यूनिफॉर्म क्या है, थीटा टू थीटा है, मतलब b माइनस ए होता है, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा, और x की वैल्यू थीटा टू 2 थीटा। एंड अगर मैं वही xi के टर्म में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। xi इज 1/थीटा, ईच xi इज मोर देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल टू 2 थीटा। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ fxi थीटा है ना, i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ होगा प्रोडक्ट 1/थीटा i फ्रॉम 1 to n, तो ये तो वही आएगी 1/थीटा की पावर n, या होल पावर n लिख सकते हो। फॉर ये कब होगी, दिस इज फॉर ईच xi मोर देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 2 थीटा एंड 0 अदरवाइज। तुम ये भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, यू कैन डिफाइन इट, एल थीटा है 1/थीटा की पावर n, जब xi है तुम्हारा थीटा टू 2 थीटा एंड 0 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है यहाँ पे होगा जो, या तो 0 to थीटा में हो या 2 थीटा इन्फिनिटी हो। तो ये जो आपका, अच्छा अभी हमने, सॉरी अभी हमने xi का लिखा, हमें तो थीटा का इंटरवल चाहिए, हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं थीटा के, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा मोर देन इक्वल टू, पहले तो एक है थीटा लेस देन इक्वल टू xi, एंड यहाँ से क्या आया
2 थीटा मोर देन इक्वल टू xi, ठीक है जी। सो थीटा लेस देन इक्वल टू xi है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा जो है ईच xi से लेस है, इसका मतलब थीटा इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल, इसको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, मिनिमम ऑफ ऑल। एंड यहाँ से 2 थीटा मोर देन इक्वल टू x1, यहाँ से ऐसे लिखते हैं 2 थीटा मोर देन इक्वल टू, सॉरी 2 थीटा मोर देन इक्वल टू xi ईच xi के लिए। तो जब मोर देन इक्वल टू है तो 2 थीटा विल बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो मैक्सिमम को हम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से आया थीटा इज मोर देन इक्वल टू xn अपॉन 2। फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने क्या किया, देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये थीटा का फंक्शन है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ना। जैसे ऊपर जब हम पीडीएफ लिखते हैं तो ये x का फंक्शन है, तो मुझे देखना होता है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ से हमने थीटा के वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की है, थीटा लेस देन इक्वल टू xi, 2 थीटा मोर देन इक्वल टू xi फॉर ईच i, है ना, फॉर ईच i, एंड थीटा लेस देन xi, तो थीटा लेस देन ईच xi है, तो मिनिमम ऑफ ऑल xi, सो मिनिमम इज x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैट। 2 थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, मतलब 2 थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच xi, तो यहाँ से आ गया थीटा मोर देन इक्वल टू xn/2, मतलब 2 उधर रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज थीटा को मैं फिर से लिखूं, एंड है ये, ठीक है, एंड है, इसका मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई 2 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब थीटा का जो इंटरवल है वो ऐसा आया, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई 2 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस केस में कब है, जब हमारे पास एल थीटा है, ये कब है, जब एल थीटा की वैल्यू है 1 बाई थीटा की पावर n, ठीक है, ये कब है, जब हमारे पास है, तो ये हमारे पास फंक्शन आया। अब तुम लोग ही बताओ भाई, अभी हमने क्या डिसाइड किया था, अभी हमने 0 अदरवाइज, ये है। ओके, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वाली फंक्शन तुमने देखा था, क्या है ये, हम जानते हैं, हम यहाँ पर एल थीटा निकाल लेंगे अभी, तो हमें पता चल जाएगा ना, जैसे d अपॉन डी थीटा ऑफ एल थीटा अगर हम डिसाइड कर ले तो ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमने देखा था क्या आएगी, माइनस n अपॉन थीटा की पावर n+1, एंड विच इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे xn/2 टू x1। तो क्वेश्चन ये है कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओवर दिस इंटरवल। तो अभी तुमने सीखा है कि कोई कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल के लेफ्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना, ये इंटरवल ए, ये पॉइंट बी, तो लेफ्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब फिर से मुझे बताओ व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। nth order by 2. ओनली दिस, नॉट दैट, ओनली दिस, वो राइट वाला नहीं होगा, दिस इज द आंसर ओनली। xn/2 से लेके इन्फिनिटी तक लिख सकता है, मतलब रेंज। क्यों, ये तब होगा जब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेकिन ये तो फंक्शन थीटा का है ना, सो ये मिनिमम होगी थीटा की किस वैल्यू पे। अगर कभी ऐसा होता है ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, मान लो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया था, कांस्टेंट होता है इसका मतलब है कि थीटा कुछ भी ले लो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कराओगे तो वैल्यू कम कम होती जाएगी, तो मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो जो लोअर एंड पॉइंट है उस पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी इंटरवल के। तो आंसर इज दिस। किसी बुक में क्वेश्चन हो तो चेक करो, या जैम में भी है, अभी आते हैं जैम पेपर खोलते हैं, उसका आंसर की में होगा, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं। सर इसमें तो जॉइंटली एमएलई होगा ना, क्यों, क्योंकि दो पैरामीटर मेरा रेंज पर डिपेंड कर रहा है। अगर लेकिन पैरामीटर अगर यहाँ पे थीटा थीटा ले लिए, एक थीटा ले लिए और दूसरा 2 थीटा ले लिए, सपोज अगर लोअर लिमिट ले लेंगे a और अपर लिमिट ले लेंगे b, तो यहाँ क्या होगा, 2 पैरामीटर हो गया, 2 पैरामीटर डिपेंड कर रहा है रेंज पे, दैट मीन्स कि 2 एमएलई होगा, जॉइंटली एमएलई एग्जिस्ट करेगा। 2 पैरामीटर कहाँ है, पैरामीटर तो एक ही है, पैरामीटर इज थीटा ओनली। तो सर तो यहाँ थीटा ले रहे तो ना, अगर a और b सपोज अगर ले लेंगे तो फिर हाँ ये भी ले लो, कोई प्रॉब्लम, वैसे क्वेश्चन भी करते हैं, अभी हम अभी आता हूँ, मैं लिखता हूँ यूनिफॉर्म अल्फा बीटा पे करते हैं, अभी मैं करता हूँ ये क्वेश्चन थीटा एक यहाँ पे देखो,
पहले थीटा एक्स के लिए कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे थीटा एक कांस्टेंट के तौर पे वर्क कर रहा है पीडीएफ में। बट लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा एक वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम थीटा की फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा एक वेरिएबल है ना, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा के टर्म में ही बात होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे आंसर यही होगा, तुम किसी बुक में चेक करो, क्योंकि साहू में ये क्वेश्चन नहीं है, या एक्सरसाइज में होगा तो आंसर दिया होगा, मैं चेक करता हूँ। सर जैसे अगर एक्स मेरा यूनिफॉर्म ही फॉलो कर रहा है और लोअर लिमिट अल्फा और अपर लिमिट बीटा, तो उस केस में मेरा 2 एमएलई मिलता है ना, एक हाँ, एक्सएम मिलता वो है क्वेश्चन मैं बीटा लिखता के लिए हूँ, और एक वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलो अभी करते हैं, 2 क्वेश्चन लिखा ना हमने, यहाँ 2 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं। तो हम अभी थर्ड क्वेश्चन वही लिखता हूँ जो आप कह रहे हैं। तो ये आंसर नहीं है, ओनली दिस इज आंसर। अब आते हैं सर जी। जैसे आपने जो नीचे इंटरवल लिखा है सर, जो नीचे इसका इंटरवल आया सॉल्यूशन, सर उसमें सर हमें ये कैसे पता चला कि एक्स एन एथ ऑर्डर बाई 2 छोटा है सर? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इसको ठीक से अरेंज कर लो। मतलब इसको पहले उसको बाद में उसको लिखो। थीटा देखो, थीटा इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो हमने मिक्स कर दिया। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स छोटी है 1 से और एक्स बड़ी है 0 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स मोर देन 0 लेस देन 1, वैसे ही लिखा हुआ सर है। ये उल्टा भी तो, अगर सर कई बार ऐसा होता है एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 2, वो वाला केस भी तो हो सकता हाँ, तो उसके में वैसे लिखेंगे, अगर वैसा होता तो वैसा इंटरवल बनाएंगे, फिर यूनियन में इंटरवल है। बन तो जाएगा। उसमें सर फिर वो वाला दूसरे वाला छोटा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, वो डेटा पे डिपेंड, वो तो वैसा क्वेश्चन होगा जैसा इसमें करता हूँ उसमें वैसे कुछ आएगा। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो सिंपल, थीटा x1 से छोटी है और xn बाई 2 से बड़ी है, तो हमने क्या किया, एक साथ मिक्स करके लिख, एंड है तो एंड मतलब मिक्स करके लिख दिया, और होता फिर यूनियन लिख दिया। फिर इसमें सर कहीं पे मतलब ये तो गिवन नहीं है कि xn बाई 2 ही बड़ा होगा। अगर वो बड़ा होगा तो हम उसको राइट हैंड साइड में लेंगे, अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में लेंगे। तो इस हिसाब से इंटरवल तो चेंज हो जाएगा सर, अच्छा अच्छा, तुम ये और अच्छा मैक्सिमम तुम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तुम वो सोच रहे हो। नहीं, यहाँ पे जो Yes, sir. हमारा, यहाँ देखो यहाँ फिक्स है एक्चुअली, जो एक्साइज है, जो थीटा है वो x से छोटा है। यहाँ से देखो तुम x बाई 2 कर दो यहाँ से, जैसे वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से वो चीज़ यहाँ से आ रही है, तो वैसा नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो इससे डिराइव हुई है। लाइक तुम अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा मुझे, थीटा बाई 2 एंड लेस देन थीटा, है ना। तो यहाँ से वो चीज़ तुम देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो ईच एक्साई है वो थीटा से लार्जर है, 2 थीटा से छोटी होगी, तो तुम ऐसा कोई डेटा नहीं मिलेगा तुम्हें जहाँ पे, क्योंकि थीटा लेस देन एक्स आई है और 2 थीटा मोर देन एक्स है, तो वैसा यहाँ पे केस नहीं होगा। मतलब ये तुम श्योरली यहाँ पे जो भी डेटा इस इंटरवल तो कोई नंबर लेके देखो, थीटा 2 थीटा के बीच में कोई नंबर लेके देखो और तुम चेक करो, वैसा नहीं होगा। लाइक सर इसमें अगर मतलब सर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कुछ भी ऐसे जैसे इसमें आया है थीटा इज लेस देन x1 और थीटा इज ग्रेटर देन x2 बाय 2, तो इसमें सर इंटरवल मतलब एक ही बनेगा, दो इंटरवल नहीं बनेंगे हमेशा? बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ज्यादा ही सोचना है। तुम्हें ये पता है कि थीटा इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो हमने एक साथ मिक्स कर दिया। अब ये पक्का हो गया कि ये छोटा ही होगा। इस तरह कोई भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन अगर देता है तो ये श्योर है कि xn बाई 2 जो होगा वो छोटा ही होगा थीटा से, और x1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी मोर देन द दिस xn बाई 2 इस केस में, ये इस क्वेश्चन में स्पेशली। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो लग रहा है Yes. कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि कभी ऐसा हो जाए कि xn बाई 2 बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है वो x टू जो x है वो थीटा टू 2 थीटा के बीच का नंबर। तुम कोई नंबर लेकर चेक कर दो, थीटा फिक्स कर दो, लाइक तुम 10 ले लो सपोज। अब ऐसा करके देखो तो कि एक्स आई जो है वो थीटा 2 थीटा के बीच में है। अब उसको तुम ट्राई करके देखो, मतलब एक्स आई जो है 10 से 20 के बीच का नंबर है। अब तुम डिफरेंट एक्स आई नंबर ऐसा कंसीडर करो, फिर करके देखो, वैसा नहीं होगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा। Yes, sir. ओके, सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हमारे पास जो x है वो यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा है। तो इसको मैं पीडीएफ अगर इसका लिखूं तो दिस इज 1/b माइनस ए होता है ना, इंटरवल b माइनस ए। तो ये हो जाएगा 2 थीटा और x की वैल्यू जो है माइनस थीटा से थीटा में। तो अभी मैं अगर इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूँ या ईच एक्स आई के टर्म में लिखोगे तो वही बात है, x को एक्स आई कर देना है, 2 थीटा एक्स आई मोर देन माइनस थीटा लेस देन थीटा। अब क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। सो प्रोडक्ट 1/2 थीटा ना, मतलब
i from 1 to n 1/2 थीटा और i from 1 to n, इसमें i है नहीं तो 2 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगी n टाइम, तो n टाइम होगी कब। सो ये भी कुछ ऐसा ही हो गया 1/2 की पावर n थीटा की पावर n। तो हमारा इंटरेस्ट थीटा में है यहाँ पे क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा का है। सो L थीटा इज दिस कब, फॉर ये तब है जब हमारे पास ये है कि ईच एक्स आई जो है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई दिया, तो ईच एक्स आई, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है x1 x2, सो ईच एक्स आई इज बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। सो ईच एक्स आई इज बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। इसको फिर से मैं ब्रेक करूंगा दो पार्ट में। यार देखो तुम्हें दिख रहा होगा सिंपली, जैसे वो जो क्वेश्चन पूछा था अभी है ना, जो BH वाला क्वेश्चन, वो यही था ऐसा कुछ। सो मॉड एक्स आई इज लेस देन थीटा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है। सो इसको फिर से मैं डायरेक्टली लिख दिया मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके, यही था वहां पे है ना, तो उतना सोचना नहीं था। मॉड एक्स आई, इसी को दोबारा मैंने उसी को बाद वाले को पहले वाले को बाद में। सो थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई। सो थीटा मोर देन ईच एक्स आई है, थीटा विल बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच मॉड एक्स आई। मैं सकता हूँ एक्स आई, ऑर्डर स्टार्ट नहीं, सिंपल एक्स आई लिखा मैंने, ठीक है, उसका मैक्सिमम है। मॉड एक्स आई का जो मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा है। ओके अब क्या है, तो क्वेश्चन ये हुआ और एक्स आई हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू माइनस, देखो यहाँ तुम इसकी ध्यान रखना कि एक्स कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, एक्स आई कैन टेक नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि माइनस थीटा से प्लस थीटा अगर मान लो सपोज 5 है तो एक्स आई कैन बी बिटवीन -5 and 5, तो इस तरीके से, इसलिए वहाँ मॉड आया है। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ आंसर। सो लाइक एल थीटा हमारे पास आया 1/2 की पावर n थीटा की पावर n, कब, जब थीटा की वैल्यू मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई है। मतलब इंटरवल बनाऊंगा तो ये आया कि इंटरवल है थीटा का मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई टू इन्फिनिटी, यही ना, और 0 होगा अदरवाइज बाकी इंटरवल मतलब 0 to इस तरह से मैक्सिमम ऑफ दिस अदरवाइज। अब बताओ, लिटरली मीनिंग तो इसका यही हो रहा है ना कि मैक्सिमम ऑफ एक्सएन, नहीं मॉड लगा हुआ है। मतलब सर जब एल मेरा इंक्रीज, मतलब एल, क्योंकि एल में यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसी चीज के अकॉर्डिंग, हाँ सेम तो डिक्रीजिंग है। सर मैक्सिमम तो हम लोग का एक्सएन पे ही मिलेगा ना इस केस में। एक्साइज नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो उस केस में जैसे मान लो तुम्हें अगर मैं दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है लाइक x1 है -2 और x2 है सपोज 1.5, x3 है 3, x4 है -4 मान लो, तो क्या होगा तुम्हारा, ऐसे तुम अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लो तुम्हारा आंसर 3 आ जाएगा, बट इसके अकॉर्डिंग आंसर 4 आएगा। मतलब MLE अभी मैं करता हूँ तो इसका आंसर 4 होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम अगर जैसे तुम बोल रहे हो कि हमने nth ऑर्डर स्टैट लिया तो आंसर तुम्हारा 3 आ जाएगा, क्योंकि मॉड का मैक्सिमम ले रहे हैं, पहले मॉड ले रहे हैं सबका फिर मैक्सिमम ले रहे हैं। यहाँ देखो पहले मॉड है फिर मैक्सिमम आया। अब तुम अगर मैक्सिमम ऑफ वैसे लिख देते हो मॉड में तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों अलग चीज है। मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस एक्स आई या मॉड्यूलस ऑफ मैक्सिमम एक्स आई दोनों अलग चीज है। ये तुम 3-4 नंबर लेके चेक कर लो, यहीं पे पता चल जाएगा, यहीं पे चेक कर लो। ये जो नंबर्स मैंने लिए हैं, अगर तुम पहले मैक्सिमम लोगे 3 आ गया, फिर मॉड लोगे तो आंसर 3 रहा, पहले मॉड ले लो तो मॉड सबका ले लो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब मैक्सिमम होगा आंसर 4 आएगा, दोनों डिफरेंट है। मैं क्या लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर रिमार्क में लिख दूँ तुम्हें कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई ये डिफरेंट रहेगा मॉड ऑफ मैक्सिमम एक्स आई से, जिसको तुम nth स्टैट ऑर्डर स्टैट बोलना चाहते हो ना, ये nth ऑर्डर स्टैट, दोनों अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट। छोटी छोटी गलतियां आई एग्जाम में, उनको पता है कहाँ गलती करो, तो वैसे ऑप्शंस भी होंगे जो जल्दीबाजी में तुम टिक करो। ओके तब क्वेश्चन मेरा फिर से ही है, व्हाट इज द MLE ऑफ दिस। यहाँ x डिफाइन था माइनस थीटा से प्लस थीटा, देन हम मॉड एक्स आई उसका मैक्सिमम लेंगे। अगर हमारा x डिफाइंड रहेगा 0 से थीटा, मतलब पॉजिटिव में, तो 0 से थीटा रहेगा तो उस केस में तो 3 मेरा होगा। हाँ 0 से थीटा होगा, 0 से थीटा रहेगा तो नेगेटिव नहीं देगा, फिर ये नहीं देगा।
क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है एक्साइज। तो अब देखो क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पास मैं लाइक्लीहुड लिख दिया है इज 1/2n थीटा रेज़ टू पावर n। तो फिर से इंटरेस्ट थीटा रेज़ टू पावर n में है और ये इंटरवल है, तुम्हें पता है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर से तुम डेरिवेटिव करके देख लो, नेगेटिव आएगा। 1/2n बाहर रखो, माइनस n अपॉन थीटा के पावर n प्लस 1। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, सो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल। तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच लाइक्लीहुड फंक्शन, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम। आंसर क्या होगा? माइनस of modulus of सर यही मैक्सिमम ऑफ एक्साइज इन्फिनिटी। मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्साइज नहीं, सिर्फ ये आंसर होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्साइज जो भी आई है तुम्हारा, मतलब ये ऑर्डर स्टैट्स नहीं, सिंपल है। आई की वैल्यू 1 से n तक जो भी तुम्हारे पास डेटा है, मतलब उसमें जो मैक्सिमम है उसका मॉड लेना है। तुम इसको ब्रेक कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, इसको मॉड्यूलस को तुम ब्रेक करके उसके साथ तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा। सो हम इसको ट्राई कर सकते थे उस तरह से। मतलब आंसर ये है, ठीक है, आंसर इज मैक्सिमम ऑफ ऑल मॉड एक्साइज। पहले मॉड लेना है फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ये जैम का आया हुआ क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अभी हम सॉल्व करेंगे। पेपर खोलता हूँ फिर देखेंगे ना। जैसे एग्जांपल अगर होता, सपोज जैसे मैं कह रहा था इसी में इन द क्वेश्चन इफ, जैसे मैंने कहा था x1 माइनस 0.5 x2 है ना, -1 x3 2 x4 5, ना आगे नहीं जाता ना। -1.5 और x5 हो गया माइनस, समझ आ रहा है क्या क्या लिखा मैंने? पहला है -0.5, दूसरा -1, तीसरी वैल्यू है 2, चौथी वैल्यू है 1.5, 6 वैल्यू है चलो मैं लेता हूँ -2.5। तो इस केस में क्या होगा MLE? सो व्हाट इज द MLE ऑफ थीटा? फिर से वैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। -2.5 होगा। माइनस क्यों होगा? MLE ऑफ थीटा, तो क्या आंसर है? मतलब सर x5 की वैल्यू वही होगा सर। हाँ, मतलब ये x5 देखो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड xi। सबसे पहले जितने xi उसका मॉड लो सबका, और मॉड लेने के बाद उसका मैक्सिमम डिसाइड करो। पहले मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो आंसर जो होगा वो 2.5 होगा। पहले सबका मॉड लो तो नेगेटिव सारे पॉजिटिव हो गए, अब उसका मैक्सिमम डिसाइड करो। ये मतलब पहले मॉड है, मतलब अच्छा तुम्हें ऐसे तुम देखोगे तो पहले तुम्हें मैक्सिमम दिख रहा हो फिर मॉड दिख रहा हो, लेकिन xi पे पहले मॉड लगा है, मतलब xi पे पहले मॉड्यूलस है फिर xi पे बाद में मैक्स, ठीक है। xi पे मॉड्यूलस पहले है, मतलब xi पहले मॉड ओपन करना है फिर मैक्स लगाना है, इस तरह से। नहीं तो 2 भी ऑप्शन में तो होगा तुम्हारे पास। एनीवे तो इसमें फिर से देखो, अभी हम सिर्फ यूनिफॉर्म पे 3 क्वेश्चन किए, 0 थीटा, -0 थीटा एंड 0 थीटा टू थीटा। तो यहाँ तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया जो लोग बताए थे। क्योंकि अगर मान लो तुम ये देखते हो xn, अगर तुम देखोगे जैसे लिखते थे तो xn वहां देखोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 2, और -x1 देखोगे माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, तो माइनस ऑफ मिनिमम, तो फिर से -2 आएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ मिनिमम, तो 2.5 आ जाएगा, +2.5। हाँ, तो वो आई थिंक फिर वर्क करेगा। ओके, तुमने उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेक किए होंगे, बट दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इस तरह से लिखना पड़ेगा। एनीवे कोई ट्राई कर रहा था ऑर्डर स्टैट्स लिखने का, अगर मैं इसको ऑर्डर स्टैट्स टर्म में ट्राई करता हूँ तो क्या होगा, बाद में तो मॉड में ही आ जाना है। xi मोर देन इक्वल टू माइनस थीटा, तो मुझे थीटा में इंटरेस्ट है, तो मैं थीटा लिखूंगा, तो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू xi, थीटा मोर देन इक्वल टू -xi, है ना।
तो और यहाँ से पहले इसके बाद फिर थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, तो मॉड तुम्हें करना ही पड़ेगा, या टू डू मॉड, क्योंकि वरना फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगा। अच्छा मैं जैम का पेपर खोलता हूँ, ये सब तुम्हें समझ आए। अच्छा एक क्वेश्चन और था जो पूछना चाह रही थी वो, चलो उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट x1 x2 xn be IID random variable from uniform alpha beta where alpha is real number beta is real number। मैंने फिक्स कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन है इसको पैरामीटर है, हाँ ऐसे रियल नंबर ही होगा। तो x1 x2 xn भी है ना, रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द MLE ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज MLE ऑफ अल्फा सेपरेटली एंड व्हाट इज MLE ऑफ बीटा। ट्राई करके देखो। तो अब तक तुम्हारे पास सिर्फ एक पैरामीटर था, पिछले 3 क्वेश्चन में यूनिफॉर्म 0 थीटा, यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, यूनिफॉर्म थीटा थीटा, सिर्फ एक पैरामीटर वो थीटा था। हमारे पास 2 पैरामीटर है अल्फा एंड बीटा, अल्फा भी पैरामीटर है और बीटा भी पैरामीटर, या अल्फा है ना, इस तरह कुछ भी ले सकते, लैम्डा थीटा इस तरह से। सर अल्फा बीटा पे कोई कंडीशन गिवन है क्या? नहीं, ये होगा अल्फा लेस देन बीटा होगा, क्योंकि इंटरवल है ये। तो एक ये होगा कि अल्फा लेस देन बीटा है, हाँ ये पक्का है, ये इंटरवल में राइट पॉइंट इज ऑलवेज मोर देन दैट पॉइंट। सेकेंड वाले का तो x1 प्लस xn डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाले का तो बता रहा
ट्राई करते जाओ भाई। सर पहले वाला इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है तो मैक्सिमम एट राइट एंड होगा, और इसका इंटरवल तो अल्फा और बीटा है, तो राइट एंड मतलब बीटा हो जाएगा, तो एमएलई बीटा आएगा। नहीं, लेकिन एमएलई जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये तो पैरामीटर ही आ गया ना, क्योंकि क्या होता है, हमें पैरामीटर की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। हमें x1 x2 xn पता होगा, तो हमें एस्टिमेट करना है अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एस्टिमेट करना है बीटा की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ x1 x2 xn। हमारे पास अल्फा का वैल्यू एक हम्म सर जब सर इसमें पहला वाले में 2 केस आएगा सर। एमएलई जब कोई बीटा पैरामीटर ग्रेटर नहीं होगा। जैसे जब बीटा जब ग्रेटर देन अल्फा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और जब से अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा तो उस केस में आपका एमएलई हो जाएगा x1, क्योंकि इंक्रीजिंग है, सॉरी मतलब डिक्रीज। एक दोनों में x1 आ रहा है। ओके, देखते हैं। देखो, थोड़ा सा सिंपल लॉजिक है फंक्शन वाला। तो अल्फा के लिए x1 होगा और बीटा के लिए xn होगा। फिर इसमें आगे ये भी पूछा गया, व्हाट इज एमएलई ऑफ रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो इसी का तीसरा पार्ट है, या व्हाट इज एमएलई ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो x1 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर अंडर रूट, और अल्फा माइनस बीटा का हो जाएगा x1 माइनस xn। इस तरीके से ना। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ। हमने 3 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे। एक ये यूनिफॉर्म थीटा माइनस 1 थीटा प्लस 1 है, एक नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो व्हाट इज एमएलई ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर इन ऑल। ओके, तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ ये वाला अल्फा बीटा वाला। ठीक है, हमारे पास था ऑल एक्स आईज आर यूनिफॉर्म अल्फा बीटा। ठीक है, सो किसी एक का लिखोगे तो वो बीटा माइनस अल्फा एक्स इज बिटवीन, तो एक्स आई का लिख देता हूँ, एक्स आई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूं, सो हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, अल्फा बीटा में होगा। यहाँ 2 फंक्शन है, ये 2 फंक्शन का मतलब सॉरी 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों पैरामीटर है, दोनों वेरिएबल अभी होगा लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आई फ्रॉम 1 to n डेफिनेशन है ना, एफ ऑफ एक्स आई कॉमा अल्फा बीटा, थीटा की जगह अल्फा बीटा दोनों पैरामीटर है। तो ये होगा प्रोडक्ट 1 by बीटा माइनस अल्फा आई फ्रॉम 1 to n, एंड फिर से इसमें आई कहीं नहीं है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा की पावर n। ओके, ये श्योर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्फा लेस देन बीटा, बीटा हमेशा लार्जर होगा क्योंकि इंटरवल है, इंटरवल में कभी अल्फा बड़ा नहीं होगा। और कब, फॉर ईच एक्स आई मोर देन अल्फा लेस देन बीटा। अब फिर से बता रहा हूं, देखो ये फंक्शन अल्फा बीटा का है, तो हमें अब अल्फा बीटा में इंटरेस्ट है, मतलब अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हमें ये देखना है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में। अल्फा लेस देन एक्स आई है, एंड है बीटा मोर देन एक्स आई है। मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। सो अल्फा ई लेस देन एक्स आई फॉर ऑल आई 1 से n तक कुछ भी ले लो। चलो, तो उसी रूल के हिसाब से हम लिखें, तो अल्फा जो है लेस देन ईच एक्स आई है, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आई इक्वलिटी कंसीडर करता हूँ। तो यस, सो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, सो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ एक्स आई। तो हम ये लिखेंगे कि अल्फा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टेप्स, एंड यहाँ बीटा जो है मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, तो सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम से भी ज्यादा होना पड़ेगा कॉमन सॉल्यूशन के लिए। मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ईच एक्स आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, अल्फा कॉमा बीटा
ये आया 1/बीटा माइनस अल्फा की पावर n। कब? जब अल्फा है लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टेट्स एंड जब बीटा है मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टेट्स। इसको मैं अगर इंटरवल में लिख के समझाऊं आपको, तो अल्फा बिलोंग्स टू -∞ टू, अच्छा मैंने अल्फा ऐसे फिक्स नहीं किया ना, तो -∞ टू x1, मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं बोला मैंने, तो कैन टेक एनी वैल्यू इस तरीके से। एंड बीटा जो है दिस बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इन्फिनिटी, फाइन, मोर देन इक्वल टू है तो ओके। सो अल्फा की वैल्यू हो सकती है -∞ से x1 तक, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम ऑफ ऑल एक्साइज, एंड बीटा है xn से इन्फिनिटी, और ये तुम्हारे पास एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। अब देखो ये बीटा माइनस अल्फा है और पावर n है, तो तुम्हें चेक करना हो कि अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या है। तुम्हें पता है पार्शियल डेरिवेटिव, तुमने 2 वेरिएबल का फंक्शन पढ़ा है सब लोगों ने, तो अभी तुम चाहो तो बीटा को कांस्टेंट मान लो, तुम चाहो तो एल का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके देख लो, तुम्हें मिलेगा दिस इज मोर देन 0। तुम करके देखो क्या आएगा, प्लस में आएगा तुम्हारे पास, हाँ मतलब मैं लिख देता हूँ ये, मतलब अल्फा को भी कांस्टेंट मान लो, बीटा को कांस्टेंट मान लो अल्फा के लिए, तो ये तुम्हारा आएगा n/बीटा माइनस अल्फा की पावर n+1, और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया कि अल्फा के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन क्या है, क्या है? इंक्रीजिंग है। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगी। इंक्रीजिंग का मतलब होता है एक्स जब बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ेगी, ये मतलब है ना इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग है फंक्शन। तो जब एक्स तुम वैल्यू लार्ज लोगे तो वैल्यू लार्ज होगी। अब ये अल्फा का ये इंटरवल है, बताओ तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा? तो अल्फा की जो एमएलई है वो होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सर कंडीशन जो हम लोग गिवन था कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सोच सकते हैं सर इसको? नहीं, वो मतलब वो तो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, नहीं भी दिया है तो वो ऑब्वियस है, अगर नहीं भी लिखा है ना तो ये कॉमन सेंस से तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कॉमन सेंस तो है। ये हम उसी के अकॉर्डिंग हम किए सर, हम लॉग ले लिए थे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड किए सर डिफरेंशिएट करके। बट ठीक है ना, तो हमने ठीक है अपने तरीके से कर सकते हो तुम, बट हमें समझ आना चाहिए। फिर ऐसे ही तुम एल को डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, तो तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -n/बीटा माइनस अल्फा के पावर n+1। वो उसमें माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो माइनस ना वो कैंसिल कर दिया इस माइनस ने, इस अल्फा वाले माइनस ने प्लस कर दिया। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है बीटा के रेस्पेक्ट में। अगर तुम सिर्फ बीटा के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब बीटा जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी फंक्शन छोटी होती जाएगी। तो अब ये बताओ ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? जैसे जैसे बीटा की वैल्यू मिनिमम पॉइंट पे, क्योंकि बीटा के रेस्पेक्ट में ये डिक्रीजिंग है, तो जब बीटा सबसे मिनिमम होगा तो उस केस में फंक्शन मैक्सिमम होगा। मुझे एमएलए का मतलब वही है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, सो बीटा की मिनिमम वैल्यू तुम्हें कंसीडर करनी है। तो यहाँ से आया कि एमएलए ऑफ बीटा मतलब बीटा मस्ट बी मिनिमम, तो बीटा का जो रेंज है मतलब जो इंटरवल में लाई कर रहा है उसमें सबसे कम क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, और ये आंसर है। तो अल्फा का एमएलए है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और बीटा का एमएलए है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और अब तुम लॉजिकली चेक कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर से मिनिमम है सबका और nth है मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली हर केस में अल्फा छोटा ही होना है बीटा से। ठीक है, चलो अभी यूनिफॉर्म पे ये 5वां क्वेश्चन हो गया ना। हाँ यहाँ चौथा सर क्वेश्चन। इसको ज्वाइंटली एमएलए में बताइए ना सर, अल्फा और 1 - अल्फा करके। अल्फा और 1 - अल्फा करके हाँ, ये अल्फा का वैल्यू लाइज करता है 0 से 1। हमने तो अभी अल्फा बीटा को फिक्स नहीं किया, अल्फा कोई रियल नंबर ले सकते हैं, बीटा कोई भी, हमने तो अभी ऐसा रखा है ना। इस क्वेश्चन हमने फिक्स नहीं किया ना, इसमें हमने अल्फा बीटा फिक्स नहीं किया, बस ये है कि अल्फा छोटा है बीटा से, बाकी तुम कुछ भी ले लो -10 to -100 इस तरीके से कुछ। जो तुम्हें हाँ एमएलए ऑफ अल्फा x1 आया वो कब
नेगेटिव में भी हो सकता है क्या, मतलब कोई कंडीशन में कि नेगेटिव ऑफ x1 आ जाए? वो डिपेंड करेगा अल्फा xi की वैल्यू पे। xi जो होगा अल्फा बीटा के बीच में, ये तो तुम्हें पक्का है ना कि xi जो है अल्फा बीटा के बीच है। ये तो हमें यही दिया रखा है कि xi बिटवीन अल्फा हाँ एंड सर, बीटा। यहाँ ठीक है। इन जनरल पूछ रहे हैं सर, हो सकता है मतलब ऐसा। हाँ हाँ, जैसे क्योंकि अगर यहीं पे इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए, ये डिक्रीजिंग हो जाता तो क्या होता? जैसे कोई फंक्शन ऐसा आता जो डिक्रीजिंग हो जाता तो क्या होता? देखो जैसे बीटा हो गया, बीटा के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग हो गया तो उस इंटरवल का जो मतलब बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है उस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू उस वेरिएबल की जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू देगी फंक्शन की। नहीं सर, हम फर्स्ट वाला केस में पूछ रहे हैं, जो n बाय बीटा माइनस अल्फा है ना, इस टाइप का केस में यदि x1 उसका बना रहा हो लेस अपर लिमिट तो, और डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, माइनस में होगा अच्छा क्या? अच्छा, तो उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कभी ऐसा हो गया कि जैसे जैसे मान लो यहीं पर सपोज अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर इंक्रीजिंग आ जाता, क्या अभी इंक्रीजिंग है ना, अगर डिक्रीजिंग आ जाता तो तो तुम्हें एग्जिस्ट नहीं। अल्फा की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ती। मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी है, तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगा। हाँ सर ठीक है, हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन अब ट्राई करो सब लोग, अभी आंसर इसने बताया है। सो ये भी यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म थीटा माइनस 1 टू थीटा प्लस, ये भी जैम का आया हुआ क्वेश्चन। वही आ रहा है सर, x1 प्लस xn बाय 2। ओके, सर मेरे लिए मतलब मैंने सॉल्व किया तो पूरा इंटरवल आ रहा है, मींस x ऑफ n -1 से x ऑफ x ऑफ 1 प्लस 1। क्योंकि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो हाँ, पूरा ही पूरा इंटरवल इंटरवल एमएलई हो गया, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो मैक्सिमम मिनिमम तो होना नहीं, हर पॉइंट पे मैक्सिमम है, हर पॉइंट पे मैक्सिमम। चेक करो ये आएगा। अभी मैं पेपर खोल कर दिखाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं 4-5 क्वेश्चन किए हैं ये सब जैम के हैं। अभी पेपर में ओपन करता हूँ, तुम लोग देखोगे। सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तुम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब आता है चीजें बट कॉन्फिडेंट नहीं हो, आंसर सब गलत बता रहे हैं, जितना बताया ऑलमोस्ट सारे गलत है कुछ छोड़ के। सबको चीजें सब पता है लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। सो x1 x2 xn आर, है ना, रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन यूनिफॉर्म थीटा -1 टू थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, हम किसी एक xi का अगर हम पीडीएफ लिखेंगे तो b माइनस ए होता है, मतलब थीटा प्लस 1 माइनस थीटा माइनस, है ना। और xi कैन टेक वैल्यू थीटा -1 टू थीटा प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी एक xi का पीडीएफ आया 1/2 where xi's are between theta -1 to theta plus 1। ये हमारा किसी एक xi जो है उसका पीडीएफ है। तो यहाँ अभी xi मैटर कर रहा है क्योंकि फंक्शन xi का है। अब हमें लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए क्योंकि एमएलई फाइंड करना है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का है। अब उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट f of xi थीटा I from 1 to n, तो प्रोडक्ट 1/2 I from 1 to n, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई करो 1/2 की पावर है। देखो इसमें कहीं थीटा नहीं है ना, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, लेकिन यहाँ थीटा तो है ही नहीं। और ये कब है, फॉर ईच xi बिटवीन थीटा -1 टू थीटा प्लस, फॉर ऑल i, क्योंकि यहाँ पे सारे i यूज हुआ है, x1 x2 xn सारा। ओके, अब हमें फिर से कह रहा हूँ ये थीटा का फंक्शन है तो मुझे थीटा में इंटरेस्ट है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, xi कहाँ से कहाँ तक ये नहीं चाहिए, अब चाहिए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो फिर से ब्रेक कर देंगे, थीटा -1 लेस देन xi एंड थीटा +1 मोर देन xi। दो पार्ट में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। तो यहाँ से थीटा इज, यहीं से तुम पहले डिसाइड कर लो, बाद में तुम वो कर लेना। सो थीटा -1 जो हर xi से छोटा है, इसका मतलब थीटा -1 छोटा है मिनिमम ऑफ xi से, है ना। हर xi छोटा है मतलब मिनिमम ऑफ xi से छोटा है। एंड थीटा +1 लार्जर है हर xi से, तो उसके मैक्सिमम से भी लार्जर होगा। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ कि थीटा -1 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थीटा +1 इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे थीटा की चाहिए, तो थीटा यहाँ से मिला लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाहर है -1। अब इसको कंबाइन कर दो, देखो थीटा के बारे में सोचो, थीटा लार्जर है इससे,
किससे लार्जर है, इससे ना, इस वाले नंबर से लार्जर है। थीटा लार्जर है nth ऑर्डर स्टेटस -1 से, और छोटा किससे है, एंड है, इसलिए कंबाइन कर रहा है। और होता था यूनियन लेते इंटरवल का, उस टाइप होता, तो मतलब वही एक साथ दिखाऊँ मैं। सो दिस एंड x1 प्लस, ठीक लिखा ना। सो हमारे पास xi था, थीटा माइनस क्या बोला, थीटा -1 लेस देन xi, थीटा +1 मोर देन xi ना, यू कैन टेक इक्वलिटी। सो थीटा है ना सबसे छोटा है, तो xi से स्मॉलर है तो मिनिमम से स्मॉलर है, एंड देन x1 दिस। अब थीटा लेस देन ये है, ठीक है। तो अब क्या मिला देखो यहाँ से, अब हम फिर से लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/2 की पावर n थीटा के लिए, xn -1 to xa1 + 1, ये हमारा फंक्शन आ गया। और डेफिनेशन क्या है एमएलई का, कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। अब तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, ऐसा होता था कि थीटा बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीजिंग थीटा घटाओगे वैल्यू घटेगी, सॉरी डिक्रीजिंग में थीटा बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी, और इंक्रीजिंग में थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फंक्शन भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ तो ये कांस्टेंट हो गया 2 की पावर n, इस तरह का फंक्शन हो गया ये। मतलब थीटा तुम कुछ भी ले लो, वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, मतलब वो मैक्सिमम ही है हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो है एल थीटा जो है इज मैक्सिमम फॉर थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टेटस -1 to x1 + 1। इसका मतलब है कि इसमें हर पॉइंट इस इंटरवल का एमएलई है, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि एमएलई यूनिक नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन होता है कुछ अदर फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स, है ना, एमएलई इज नॉट यूनिक, यहाँ से तुम देख सकते हो ना, इस तरह से पूरे इंटरवल पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, उस पर मैक्सिमम ही होगा। सर ये यहाँ तो ये ठीक है, सही है, एग्जिस्ट कर रहा है एमएलई। और जो x1 + xn/2 है उसमें भी यदि लोअर लिमिट मतलब थीटा -1 और थीटा +1/2 करेंगे तो वहां भी तो थीटा आ जा रहे हैं, तो बाय ऑप्शन उसको चेक आई कर थिंक सकते हैं हाँ क्या वो उसमें? भी करेक्ट हो सकता है, इस बीच में वो लाई करता हो, तुमने जो ऑप्शन बताया वो गलत नहीं बोल सकते, मतलब लाइक वो भी वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है इस इंटरवल का, मे भी इस बीच में लाई कर रहा हो, क्योंकि हाँ इंटरवल सर, है ना। क्योंकि सर वो लोअर मिड लिमिट पॉइंट ही हो अपर गया लिमिट ना, पुट करेंगे। जो पॉइंट बताया वो। हाँ राइट राइट राइट, ओके फाइन। तुम चेक कर लो, इसका इसका ऑब्वियसली ये बीच में ही है। सो ये जो है ये भी बिलोंग करता है दिस इंटरवल में, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें ये भी टिक करना पड़ेगा, एमएसक्यू में आता है मल्टीपल सेलेक्ट, है ना क्वेश्चन में, तो मैं ये अगर ऑप्शन है तो ये भी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच का हर पॉइंट एमएलई है। तो ये मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट इस इंटरवल का। ठीक है, ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। सर 3 ऑप्शन है, सपोज फर्स्ट ऑप्शन है मेरा xn -1 और सेकंड ऑप्शन है x1 + 1, थर्ड ऑप्शन हो गया ये एवरेज वाला x1 + xn / 2, तो तीनों करेक्ट होगा इस केस जी में। तीनों करेक्ट होगा, इस बीच का कुछ और भी दे देता है तो भी करेक्ट होगा। सर लेकिन एक जगह मिला है लेकिन तीनों करेक्ट नहीं है, बस सी ऑप्शंस करेक्ट मिला। नहीं नहीं वो सब पूछ रहा होगा तुमसे, क्वेश्चन सर भेजना, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन भेजो, सर हम देखते हैं। कोई क्वालिटी कंसीडर नहीं कर रहा होगा, हो सकता है ना, वो मेनली सिर्फ एक पॉइंट पे मैंने क्वालिटी कंसीडर किया है, मतलब वही है, स्टिल होगा, मतलब वो हो सकता है ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहा हो, अगर ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहा हो तो फिर वो सिर्फ मिड पॉइंट ले रहा होगा, और मिड पॉइंट नहीं उसके बीच का कोई भी पॉइंट होगा, स्टिल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एमएलई, है ना। इसमें क्या आंसर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूँ। Any value in the interval, this is MLE, ठीक है, करेक्ट होगा, प्रॉब्लम नहीं। सो एनी वैल्यू इन इंटरवल जो हमने लिखा है n⁻⁻1 और this +1 इज MLE, ठीक है ना। और जो हमने लिया था θ-1 इसके लिए कुछ और भी दे सकता है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन उस टाइप से, लाइक मैं बना कर देता हूँ। जैम में एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आया है, जैसे मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन है जैम में है, तुम पेपर चेक करो, ये 15 के बाद आया है, MSQ में ही आया है, और चारों ऑप्शन शायद करेक्ट है उस तरह से। जैसे अगर होता है
1/2 तो डिक्रीज कर रहा है ना सर? अरे भाई इसमें थीटा नहीं है, वेरिएबल क्या है उसमें, वो थीटा तो वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल तुम्हारा क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन में वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल इन दिस फंक्शन? नहीं है, हाँ सर ठीक है तो सर। यहाँ थीटा है ही नहीं, तो जब थीटा है ही नहीं तो कांस्टेंट है। जैसे कहीं fx बराबर z लिखा है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये x का फंक्शन है, यहाँ x नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ मैं ऑप्शन देखो, अगर इस तरह क्वेश्चन होता है तो ये भी करेक्ट होगा। देखो कैसे, इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ हम उसको। भी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों को करेक्ट माने थे, लेकिन आंसर बस सी दिया हुआ है। किस एग्जाम का है, ऐसा कौन सा एग्जाम भाई? फिर ये अमरेन सर के बुक का है। तो अमरेंद्र सर से एक बार बात करो, उनको बोलो ये जैम का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ गलत 15। नहीं होता ऐसे। गलत नहीं होता है, वो फिर दोबारा सोचेंगे तो सही हो जाएगा, उसमें मूड ठीक नहीं रहा होगा उनका। ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, अगर इस तरह केस आ जाए ना तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एमएलई क्या है, तो इन जनरल हम ऐसा लिखूंगा, एमएलई इज लैम्डा टाइम, अब लैम्डा पैरामीटर नहीं, मैं कोई कांस्टेंट यूज करना चाहता हूँ, क्या लिखूँ, सी ले लेता हूँ, सी टाइम xn माइनस 1 प्लस 1 माइनस सी टाइम x1 प्लस 1। ठीक है, फॉर ऑल, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, किसको, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन समथिंग, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, हाँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। सो क्या होता है कि ये तुम c कुछ भी 0 से 1 के बीच के लोगे तो हर c के लिए तुम्हें इसी इंटरवल के बीच का पॉइंट मिलेगा। ये चीज है, c तुम कुछ भी ले लो, तो मैंने 1/3 लिया है, तुम चेक कर सकते हो, मैंने 1/3 c को रख दिया है तो मुझे ये मिल गया है। तुम कुछ और रख लो, 1/4 रख लो, तो 0 से 1 के बीच का कुछ भी नंबर तुम ले लो, तो कुछ भी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग इस इंटरवल के बीच का ही नंबर मिलेगा। तो सी तुम्हारी चॉइस का कोई भी 0-1 के बीच का नंबर लो, 0 लोगे तो एक एंड पॉइंट मिल जाएगा, 1 लोगे तो दूसरा एंड पॉइंट मिल जाएगा, और उसके बीच का कुछ नंबर लोगे तो उसके बीच का आंसर मिलेगा। तो ये तुम्हें इस तरह से भी मिलेंगे बुक में या ऑप्शन में, है ना। ये आप बना के दे रखा 4 ऑप्शन, एक में सी को 1 ले लिया, एक में 0 ले लिया, एक में 1/2, 1/4, इस तरह से कुछ 1/5, उस तरह से ध्यान देना। और ये जैम के फिर से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसका मुझे आइडिया है, ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ सर सी। ये जब दो एमएलईज आते हैं, मतलब मोर देन वन आते हैं, तब अपन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यूज लगा करते हैं ना। जब कोई इंटरवल तो बट अगर ओके इंटरवल, जब इंटरवल है तो मतलब उस बीच के, एक्चुअली ये एक थ्योरम है, क्या होता है मैथ्स का, कोई इंटरवल ए बी है तो तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या होता है, टी तुम ले लो, मतलब जैसे यू कैन राइट, अगर x बिलोंग्स टू ए बी है तो ऐसा होगा, x इज समथिंग लाइक t टाइम a प्लस 1 माइनस t टाइम b, वेयर t बिलोंग्स टू 0 से 1। तो t तुम कुछ भी 0 से 1 के बीच का लो, ये हमेशा a b के बीच का नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लोज लूंगा, है ना। सो टी तुम कोई भी नंबर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर दो 0-1 के बीच का, तो उसके लिए तुम्हें जो भी x की वैल्यू है, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, मैं बोल रहा हूँ दोनों सेम बात है। अगर कोई लिख रहा है x बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में, और कोई ये लिख रहा है टी ए प्लस 1 माइनस टी बी, टी बिलोंग 0 to 1, सेम बात है, दिस टू आर इक्विवेलेंट, वही मैंने वहां भी लिखा है। So both are equivalent. तो वही मैंने मार्क, सी की जगह, टी की जगह तुम सी लिख लो, मैं करता हूँ सी ए ना, टी की जगह तुम सी लिख सकते हो 1 माइनस सी बी, एंड हेयर सी बिलोंग्स टू सी 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, एनी नंबर यू कैन सेलेक्ट, तो बात बराबर है, वही बोल रहा है। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड क्वेश्चन रहा नहीं, तो जैम का पेपर देखते हैं। जैसे टाइम हो गया है तो 5 मिनट। सर जब आप यहाँ पे x1 माइनस x1 प्लस 1 और xn माइनस 1 दोनों का एमएलई कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए
तो उसमें x1 को क्यों नहीं कर रहे थे, xn/2 को ही सिर्फ क्यों कर रहे थे? मतलब उस दोनों में जो मैक्सिमम था उसको ले रहे थे, x1 को नहीं ले रहे थे। देखो पिछले क्वेश्चन में आता है, x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म थीटा से 2 थीटा, वो वाला क्वेश्चन, चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये ये इसी बात कर रहे हो तुम। ये क्वेश्चन हाँ यहाँ देखो एल थीटा है 1/थीटा की पावर n, थीटा इस इंटरवल में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मतलब थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये चेंज होती रहेगी। और हमारा अभी जो क्वेश्चन किया हमने उसमें क्या था, 1/2 की पावर n है, तो उसमें थीटा तो है ही नहीं, तो थीटा से फ्री है। थीटा कुछ भी लेंगे वो आंसर फिक्स रहेगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब कांस्टेंट आ जाए, मतलब कांस्टेंट का मतलब फ्री ऑफ थीटा आ जाए, तो ये जो थीटा का जो भी इंटरवल है पूरी इंटरवल एमएलई हो जाएगी। मतलब पीडीएफ में मेरा थीटा इंक्लूड ना हो, पैरामीटर हाँ इंक्लूड ना हाँ हो। राइट हाँ, इस तरह से पीडीएफ में थीटा इंक्लूड ही ना हो या कैंसिल हो जाए समहाउ, तो फिर वो पूरा तो सर इंटरवल। ज्वाइंट एमएलई भी उसी केस में हमको मिलेगी सर, जो थीटा के फ्री रहेगा उसी में। हाँ इस तरह से इंक्लूड होगा तो दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे हम लोग। हाँ उसके हिसाब से जो, हाँ जिस पे मैक्सिमम होगा लाइक्लीहुड फंक्शन वो तुम्हें कंसीडर करना है, जिस थीटा के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो रहा हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम का कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं था क्योंकि ये 1/2 की पावर n है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा बट देयर इज नो थीटा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो है ना, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन हर थीटा के लिए सेम आंसर देगा, तो मतलब कोई भी थीटा लो मैक्सिमम वैल्यू देगी, फिर कांस्टेंट ना फिक्स है, तो हर पॉइंट पे मैक्सिमम है। is maximum over whole interval, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा करना अभी तुम लोग पेपर तुमने भेजा था ग्रुप में, मैंने ओपन करके तुम मेथड ऑफ मोमेंट हो गया या एमएलई हो गया, इस पे क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, है ना। मैंने में एक क्वेश्चन एमएलई पे, एक क्वेश्चन मेथड ऑफ मोमेंट पे आएगा ही, तो उसको तुम चेक करना। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे ये तो बहुत पुराना पेपर है 5 का है, लेकिन इसमें भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इसमें जैसे ये सब है, तो अभी क्लास के बाद तुम लोग खुद से, मतलब ये तो तुम्हारा खुद से भी करना चाहिए, जैसे पेपर ओपन करो, जो भी मेथड ऑफ मोमेंट का क्वेश्चन है या एमएलई का है वो तुम खुद से ट्राई करो। ये देखो जो तुम पूछ रहे थे ना, तुमने जो आज बीएचयू वाला पूछा था ऐसा कुछ, मतलब ये पीडीएफ तो उसने शायद यही दिया हुआ था, यही था ना वो, उसमें पीडीएफ यही था। हाँ सर इसी टाइप यही था यहाँ से, अब तुम देख लो। यही था सेम। सेम है। अभी ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा, पूछ रहा है एमएलई क्या होगा थीटा का, तो फिर से वही है, तुम इसको जब यहाँ पे क्या होगा, बस तुम्हें चेक करना ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, खाली उसके हिसाब से आ जाएगा। सारे डेटा को पॉजिटिव बना देंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। तो ये है ना, इस तरह से मॉड एक्स आई आएगा लेस देन इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई। हाँ ये आया था ना, तो यही एमएलई था इसका। तो एक्स आई का मॉड लो, उसका मैक्सिमम ले लो। अच्छा एक मिनट चेक करना पड़ेगा तुम्हें इसको, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आई थिंक यही होगा, ये डिक्रीजिंग ही होगा, चेक करना। तो डिक्रीजिंग होगा तो मिनिमम वैल्यू पे है ना, तो इसका मॉड लेके मैक्सिमम लेगा, आंसर 4 इस तरह से 4 आना चाहिए, मॉड लेने के बाद मैक्सिमम लेना है, ठीक है ना। ट्राई करो, ठीक है। एमएलई और मेथड मोमेंट सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये मेथड बहुत सिंपल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पता है कैसे करना है, तो अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो ना हो नेक्स्ट क्लास में तुम पूछ तो सकते हो। यहाँ अगर कंडीशन गिवन होता थीटा लेस देन 0 के लिए तो फिर थीटा सिर्फ लेस देन 0 होगा, तो फिर हम लेस देन 0 वाला केस कंसिडर करेंगे। उसमें थीटा क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है ना, तो उसके हिसाब से सोचेंगे। यहाँ कंडीशन है कि थीटा ग्रेटर देन 0, अगर सपोज लेस देन 0 दिया ऑप्शंस भी डिफरेंट होता है सर। तो ये ऐसा देता हूँ, थीटा टू माइनस थीटा एक्स, थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि थीटा नेगेटिव है तो माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा।
तो उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। इस टाइप का पीडीएफ जितना है उसका एक ही वे है सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंशिएट ही करना होगा, डायरेक्ट तो नहीं देख सकते। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। हाँ, यहाँ तो एक्स आई भी है, तुम्हें मतलब वही लाइक्लीहुड फंक्शन जैसे है, पहले फाइंड कर लो फिर उसको थीटा का डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से चेक कर पाओगे कि वो क्या है ना। क्योंकि पहले तो यहाँ एल थीटा लिखो और थीटा का रेंज डिसाइड करो, पहले ये चीज होता है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है। फिर अगर इंक्रीजिंग है तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एमएलई होगी, डिक्रीजिंग है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू एमएलई होगी। सर यहाँ थीटा के निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा थीटा का? थीटा का नेगेटिव नहीं मिलेगा, थीटा तुम्हारा पॉजिटिव, इसलिए थीटा क्या आया था। सर तो ये कंडीशन ने दिया तब, अगर कंडीशन को अगर इरेज कर दे तो फिर मिल सकता है या नहीं? हाँ, अगर हटा देगा तो मिल सकता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। फिर प्रॉब्लम इसको क्या हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन हटा दिया तो ये फिर ये जो इंटरवल है, इंटरवल क्या है, माइनस थीटा टू प्लस थीटा प्लस थीटा। अब ये मान लो हटा दिया, तुम -1 रखोगे तो इंटरवल हो जाएगी 1 से -1। मान लो ये कंडीशन हटा दे और थीटा को तुम रख दो -1, इंटरवल हो जाएगी 1 से -1, तो ये मीनिंगलेस हो गया, इसलिए इन्होंने थीटा पॉजिटिव लिखा है। इंटरवल हमेशा क्या होता है, ए बी है तो ए छोटी होगी बी से, तो इसीलिए माइनस थीटा हमेशा छोटी होगी थीटा से, कब, जब थीटा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए कंडीशन दिए जाते हैं, कंडीशन कहीं ना कहीं। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि इस केस में 2 एमएलई मतलब 2 एमएलई मिलेगा ना, एक फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा और एक मेरा nth ऑर्डर, मतलब x1 और एक xn। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके डिसाइड करेंगे ना सर। एल थीटा जब देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, ऑल एक्स आई आर बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, तो एक्स आई का मॉड जो है लेस देन थीटा हो गया, मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई। ये क्वेश्चन हमने किया है, तो ये तो वो BHU वाला जो क्वेश्चन जो पूछा था उसमें लिखा है। xn मिलेगा। थीटा, अब देखो थीटा हर मॉड एक्स आई से लार्जर है, तो जो मैक्सिमम होगा उससे लार्जर है। अब पहले यहाँ तुम्हें मॉड लेना है फिर मैक्सिमम लेना है, तो सबका मॉड लो, x1 का मॉड 2, x2 का मॉड 1, x3 का मॉड 3, x4 का मॉड 4। अब इसका मैक्सिमम, आंसर इज 4, तो मैक्सिमम 4 होगा, तो आंसर इसका 4 होगा, तुम चेक करना। ओके सर, हाँ सर 4 है। सर मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन पीडीएफ इग्नोर कर दे फिर भी चलेगा ना? चलेगा, हाँ हाँ, मतलब तुम बस ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, थीटा आ गया मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरवल हो गया मैक्सिमम मॉड एक्स आई से इंफिनिटी, है ना। तो इस तरह से, अब इन्फिनिटी तो ऑप्शन है नहीं, तो मतलब यही वाला ऑप्शन होना है। इन्फिनिटी होगा भी नहीं, मतलब अगर डज नॉट एग्जिस्ट है फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है, यही इग्नोर कर सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट नहीं चेक करेंगे, बस ऐसे पुट मतलब जो पैरामीटर है उसी से देख के मार्क कर देंगे। हाँ, इस तरह का जहाँ ऑप्शन देख के तुम्हें समझ आएगा, होता डज नॉट एग्जिस्ट फिर तुम्हें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन वैसे ही है कि थीटा की वैल्यू बिलोंग करे इस इंटरवल में, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये एम ही होगा। और मतलब तुम्हें ऐसे तुमने प्री अज्यूम कर लिया डिक्रीजिंग फंक्शन है, तुम्हें अगर है तो तुम चेक कर सकते हो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा थीटा के रेस्पेक्ट में। मतलब तुम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एल डैश थीटा निकालोगे और निगेटिव है, तो थीटा के मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। डिक्रीजिंग है तो उल्टा होता है, थीटा मिनिमम है तो वो मैक्सिमम। थोड़े तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो मैं तुम्हें आज का होमवर्क यही दूंगा कि 2021 से 2005 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन सब में हर साल 1-2 आया है, तो टोटल कितने साल के पेपर हो गए, 2000 है ना, 5 to 16 ईयर्स हो गए। सो 16-17 ईयर्स मतलब हो गए, 17 ईयर्स के पेपर है, तो 17 ईयर्स में टोटल तुम्हें मैक्सिमम अगर 2 क्वेश्चन आया या 3 आ जाएगा, मान लो मैक्सिमम 3 आया होगा, तो 51 ज़्यादा 51 क्वेश्चन होगा। तुम वो सारे फिनिश कर लो, और नेक्स्ट क्लास में अगर MLE या मेथड ऑफ मोमेंट इनमें से कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे हम वो देखना है हमें अब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो लीस्ट स्क्वायर का मेनली एप्लीकेशन बेस्ड तुम्हें देखना है लीनियर रिग्रेशन के केस में। तो इन दोनों को फिनिश कर लो, है ना, आज का होमवर्क ये रखते हैं जो। और ऐसे भी चैप्टर 15 खत्म हो गया, चैप्टर 15 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है वो साहू में नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे, जो लोग PDF खोलेंगे उनको याद रहेगा। तो होमवर्क क्या है, जो भी MLE है या मेथड ऑफ मूवमेंट है, इसके 2005 से उठाना 2020 तक मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होगा तुम्हारा, उससे ज़्यादा नहीं होगा टोटल, उससे कम ही होगा, ये फिनिश कर लेना। और चैप्टर 15 जो है इसमें
मेथड तो बहुत सारे दिए हैं इन्होंने, लेकिन हमारे जैम में काम के लिए सिर्फ 2 ही मेथड है, और तीसरा मेथड इस बुक में ही नहीं है ना। इसमें इन्होंने मेथड जो दिए हैं वो सब है मेथड ऑफ मोमेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, बायस मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन देखना है, सॉरी लीस्ट स्क्वायर उसमें नाम दिया लेकिन सिलेबस में नहीं है, मतलब एक में इसमें दिया हुआ कि ये सब मेथड होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इन्होंने पढ़ाए हैं मेथड ऑफ मोमेंट और मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो जैम के काम का है। बाकी लीस्ट स्क्वायर मेथड इसमें नहीं है, इस बुक में नहीं है, तो हम बाहर से करेंगे या रिग्रेशन वाले चैप्टर में मिलेगा, मतलब 19 चैप्टर आएगी। एनीवे चैप्टर 15 भी खत्म हो गया है, तो फिर अगर होमवर्क में एक्सटेंड करूं तो 15 में जो हमारे काम की चीज है, चैप्टर 15 जो है हमारा साहू वाली बुक, ठीक है, उसमें जितने भी एमएल या मेथड ऑफ मोमेंट के क्वेश्चन उसको फिनिश कर लो। चैप्टर 15 भी ऐसे फिनिश हो गया है, मतलब मेरी तरफ से। अब तुम प्रैक्टिस करो, डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो ये 2 होमवर्क है। कुछ कहना है किसी को? हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास। बताइए। सर हम भेजते हैं, वो डेटा टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन लोगों को जाओ खाना वाना खाओ, और होमवर्क ये दोनों है कर लेना, बाकी डाउट वाले रोको।